अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आमना। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज़ अ हॉट रिव्यू मंडे वाला, और ये है हमारी नई लोकेशन। आज से हमारे रिव्यूज़ यहीं हुआ करेंगे। मैं दावत देना चाहूँगी इस बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ठंडी लोकेशन में हमारे अजीम फ़नकार मिस्टर जनाब इज़्ज़त माब हसन चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया आमना, बहुत शुक्रिया। जी आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे मदऊ किया। जी, कैसा ये लगा आपको? मेरे लिए बाइसे ऑनर है जी। और बाइसे फख्र और बाइसे इज्जत, तीनों चीजें हैं ओह कि समथिंग हॉट की 5 साल हिस्ट्री में जी पहली रिकॉर्डिंग जी आपने आज ये मुनासिब समझा कि आप जी मेरे इस घर पे करें, जी मेहमान खाने पे करें। जी। आपका बहुत और शुक्रिया। क्योंकि मैंने सुना है कि रिकॉर्डिंग के बाद एक बहुत ही अच्छी चाय का आपने एहतमाम एहतमाम किया किया है, है, जी जी तो जी। मैंने अब सोचा है कि हर रिकॉर्डिंग ही हम यहीं क्यों करें। ना, क्यों ना? क्यों ना, जी। कौन रोक सकता है नहीं, आपको? कोई नहीं। आप मर्ज सी हो गई मैं हैं हो इस गई पूरे हूँ, हो बैकग्राउंड गई में, हूँ। जी और जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या हो सकता आइंदा है? मैं ख्याल रखूंगी है ना? कि मैं मर्ज ना हो। कब मैं आमना शिफ्ट कब कंप्लीट हो रही है शिफ्टिंग? बात ये है कि हम रहते हैं एक ऐसे मुल्क में जी जी। जहाँ पे जो लोग हैं हम्म। उनके वर्क एथिक्स भी लो हैं, हाँ हाँ और उनकी एस्थेटिक सेंस भी जीरो है, हाँ हाँ। और उनकी कॉम्पिटेंस जो है वो मीडियोकर से जरा सी नीचे आके रुक जाती है। ओह वो मीडियोकर भी नहीं हिट करती। ओह। तो मैंने फ्लोर डलवाया और फिर उसको हटवाया। अच्छा, डलवा के हटवा दिया हटवा आपने? दिया जी। उन्होंने कहा जी मैडम आपने यही कलर आपने चूज किया था। मैंने कहा या तो आप अंधे हैं या फिर आप मुझे अंधा समझते हैं, ये कलर नहीं था। हाँ। तो वो मुझे कोशिश कर रहे थे कि वो थूक लगा के और मुझे गलत कलर का फ्लोर दें, तो इसलिए मैंने उतरवा दिया है। उतरवा तो वो दिया। जब तक फ्लोरिंग नहीं होगी, और अब मेरे कार्पेट्स चले गए हैं धुलने, हाँ। बिकॉज मैंने सोचा कि अच्छा मौका है कि कार्पेट्स हमारे मुल्क में माशाल्लाह मिट्टी इतनी है, ये वो है अबंडेंस है हर चीज़ की हमारे मुल्क में माशाल्लाह से, मिट्टी भी बहुत है। हाँ। तो कार्पेट जो थे मेरे वो अट गए थे मिट्टी से। तो मैंने कहा इनको वॉश कराया जाए, तो ये अच्छा है चांस के चले जाएंगे धुलने। तो अब कार्पेट भी नहीं है और फ्लोर भी नहीं फ्लोर है, में नहीं। तो इस लिहाजा एको होगी। जैसे ही कार्पेट तो नहीं, मेरे रग्स आ जाएंगे, फ्लोर हो जाएगा, तो हम देखें, मैं तो यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल हूँ। जी। मैं मेरे भी, ख्याल में एसी की हवा भी डायरेक्ट आपके ऊपर आ मैं रही बड़ी है। खुश हूँ। ऐसे मुझे, ऐसे मेरे बाल भी तो लहरा बाल से भी हैं। आपके काजोल जी की तरह उड़ रहे हैं कुछ जी कुछ। जी, ऐसे ही है। और आमना ने सजेस्ट किया कि हम बाहर भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बड़ा लॉन में। खूबसूरत आपने लॉन अपना तो मेंटेन लॉन में भी किया। रिकॉर्डिंग हम कर जी सकते हैं। सो मुझे बहुत खुशी है मैं इधर ही आया करूंगी जी, बिल्कुल। वाई नॉट यार, क्या हो हाँ गया? हाँ, 5 साल मैंने वहां किए, 5 साल आप मैं यहाँ करें। अगले 5 साल इंशाल्लाह मैं ठीक है, यहाँ। आप 5 साल यहाँ हाँ करें। और ये जमहूरियत का हुस्न है और ये समथिंग हॉट की खूबसूरती जी। है कि बेसिकली चाहिए क्या? 2 लोग चाहिए। नहीं, कुछ कैमरामैन भी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, हाँ, वो तो हम अपने मोबाइलों पे भी लेकिन कर सकते हैं। बुनियादी तौर पे तो 2 नहीं, लोग चाहिए। बुनियादी तौर पे 2 आपने लोग। शाहरुख को जीरो कर दिया है। नहीं नहीं, शाहरुख तो सतून है तीसरा। मैं तो हमेशा ये ओह कहता हूँ, ओह, वो राइट शाहरुख वो तीसरा और चौथा 2 सतून है राइट। जिस पे समथिंग हॉट इस खड़ा है। गाड़ी के 2 पहिए हैं 2 शाहरुख। पहिए, एक भी नहीं, 2 पहिए है जी वो। जी, और एक होता तो मैं कहती रिक्शा चला रहे हैं हम। नहीं, समथिंग हॉट तो 4 व्हीलर एसयूवी है, ऐसे 5 व्हीलर है। 5 व्हीलर टैंक। एक व्हीलर, एक वो भी तो है, हमारी ऑडियंस भी तो एक व्हीलर। यार मैं, आप छोड़े सारी बातें। हाँ हाँ, मैं मुबारक देना चाहूंगी। खैर मुबारक। मैं इंडिया की टीम को मुबारक देना चाहूंगी। उनको कैसा लगा बच्चों के हाथ से कैंडी छीन के आज? क्यों, क्या हुआ है? ओह, आपने मैच ऑफ कोर्स आपने नहीं देखा। नहीं। मैं तैयार हो रही थी, मैच में कोई दिलचस्पी मुझे नहीं थी। हाँ ऑब्वियसली हाँ हम हार गए थे श्रीलंका से। तो मुर्तज़ा का मैसेज आया, कैन यू चेक द मैच? मैंने कहा इज दैट अ क्वेश्चन और एक्सक्लेमेशन? मैंने कहा नहीं, हाँ। ही नोज समथिंग दैट ही वांट्स मी टू नो। जब मैं गई चेक करने, इट वाज 12 for 5. I was like, what is श्रीलंका? happening to Sri Lanka? Was batting and they were 5 out at with the score of 12 or That doesn't 13. sound right. But it was right because वो टक टक करके उनकी विकेटें गिर रही थी। और बहुत अच्छा हुआ उन सब लोगों के साथ जो चाहते थे कि पाकिस्तान नए फाइनल पे पहुंचे, इसलिए कि ऐसा फाइनल कोई बना नहीं है दुनिया में हाँ, जो इंडिया और पाकिस्तान के मैच से ज़्यादा एक्साइटिंग हो। बहुत गो के हम अमूमन हार जाते हैं, लेकिन एक फिर भी एक थ्रिल ऑफ द गेम होती है, देयर इज ऑलवेज अ थ्रिल ऑफ द गेम, देयर इज अ थ्रिल ऑफ our batters, our bowlers, our fast pacers, and then Indian team, and then their kind of their tactics on their energy on the field and all of that. It's so exciting. बॉल पे आप तस्बीह फेर रहे होते हैं, और अमूमन आप हार जाते हैं. I admit that we haven't played that well against India, but we did last year. And but yeah, this was like, guys, how do you feel now? It's such a pathetic final. I have never seen a more pathetic final than this one ever in the history of my watching cricket. Oh my God. goodness. I think this was the lowest total ever made in a final. है ना शाहरुख?
ever. Yeah. शाहरुख को क्यों पता? उसने मुझे पूछा है आके कि आपने देखा? अच्छा। We connect on cricket. ओह राइट, ओके। कल ख्वातीन हज़रात आपने देखा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। हाँ, क्या उम्मीद कर सकता हूँ मैं? हैं? भेज दिए? ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कल आपने रज़िया का एक प्रेस मीट देखा होगा, जो कि बहुत मज़ा आया हमें शूट करते हुए। उसकी बुनियादी एक वजह ये भी है क्योंकि रज़िया की जो सारी टीम है वो टॉक शो की टीम है, तो उनसे गप लगी और हमने सिर्फ उसको थोड़ा डायनामिक रखा वीडियो को। आपको पता मुझे डायनामिज्म क्या होता है? डायनामिज्म नेपो वीडियो तो नहीं थी ये? नहीं, नेपो वीडियो तब होती जब सिर्फ मैं होता वहां पे, और भी मैं नहीं पब्लिकेशन। थी, आप ही थे। क्यों नहीं थी आप? मैं नहीं थी, मेरी शिफ्टिंग चल रही थी और मेरी शिफ्टिंग आपको एक्सप्रेस से सबने रीच आउट किया? मुझे सबने किया एंड आई रियली वांटेड टू हाँ, गो। और ये नहीं है कि मैंने आपको कहा कि आप आए, मतलब आपको एक्सप्रेस से डायरेक्ट कहा। हाँ, ऐसा नहीं कि आपने नहीं कहा, डायरेक्टली आपको मतलब। बट इट वाज जस्ट अ रियली टफ डे फॉर मी एंड आई वाज तो फिर ये तो ना कहना नेपो वीडियो थी। नहीं, तो मेरे ना होने की वजह से वो ये तो नहीं है कि नेपो वीडियो ना हो, वो तो मैं देख के देखूंगी कि आप जरूर देखें। हाँ, मैं देख के और फिर मैं इवैल्यूएट करूंगी कि ये अच्छा, ये भी मेरा समथिंग हॉट, वो भी मेरा, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? जी नेपो वीडियो कैसे हुई? हाँ, नेपो वीडियो कैसे? ये देख के बताऊंगी मैं। अच्छा, देख लिया जी। बार बड़ी इंपॉर्टेंट उसमें कॉन्वर्सेशन हुई रज़िया को लेके, मोहिब से भी बात हुई, मायरा मोमल, मोहसिन अली जो कि राइटर डायरेक्टर हैं। आपने अब रज़िया की पहली किस्त देख मैंने देख ली है जी, बिल्कुल। तो आपका जो फीडबैक है वो आपसे आज हम लेंगे। मेरा नेपो फीडबैक नहीं होगा। नेपो फीडबैक आमना का, अच्छा पहले आमना का फीडबैक ले लेंगे, फिर मैं अपना फीडबैक। ठीक है, ठीक है, ऐसे हो गया। आपने जो मगरमच्छ के आंसू बहाने हैं वो मजाक कर। आज हम बात करेंगे रज़िया की पहले एपिसोड के ऊपर, और हम बात करेंगे जी नौरोज़ की अगली एपिसोड पे, हम बात करेंगे जन्नत से आगे की 2 एक साथ आई, हम बात करेंगे ऑफ कोर्स रज़िया की पहली किस्त पे, हम बात करेंगे फेरी टेल की 2 एपिसोड्स पे, और हम बात करेंगे जीवन नगर की एक और इम्पोर्टेंट एपिसोड पे। बहुत इम्पोर्टेंट एपिसोड जी। पता है मैं एंजॉय कर रहा हूँ इस कॉन्वर्सेशन कि ऐसा लग रहा है हम करीब, इट्स एक्चुअली अ कॉन्वर्सेशन नॉट अ रिकॉर्डिंग। हम करीब आ गए हैं जैसे। नहीं, आपको नहीं लग रहा है? इट्स मोर लाइक अ कॉन्वर्सेशन, लेस ऑफ अ रिकॉर्डिंग। इट इज। बीच में कोई चाय का कप हो तो क्या ही बात है, मंगवा लूं? नहीं, चाय के एहतमाम बाद में। और सिया, बहुत लोगों ने कहा ये वाला एपिसोड देखिए, मैं जरूर देखूंगी, बट आई विल वॉच बोथ एपिसोड्स टुगेदर, सो वी विल डिस्कस इट। आई वुड लाइक यू टू वॉच इट एज वेल। इट्स नॉट अ हॉरर, but it's like a Twilight Zone kind of a situation. Which one is this? Arslan Nasir and Harim Farooq. Okay. So I saw a bit of it, and I have to say that I was really excited because it's a very new concept. But I've already seen something like this on the Korean in a K-drama. Okay. So I would like to watch it and see how different it is. So एक ये बात हो गई, और दूसरी चीज़ ये है कि that's it. नया ड्रामा आ रहा है अगले हफ्ते। कौन सा? Isn't it starting? इश्क मुर्शिद? Ishq Murshid? No, of course not. Working Women is starting. On the 20th, I'm really looking forward to Working Women on Green, which is written by Bigul, directed by Yasra Rizvi, and it's got a... 20th को मतलब वो किस जोन उस पे आ रहा है? वेंसडे को? इस चीज से मेरी कोई वो नहीं है। किस वेंसडे को क्या आता था पहले? वेंसडे को जिंदो आता है? जिंदो आता है, तो it's on Wednesday. I don't know what If it's a daily drama, फिर मुश्किल हो जाएगा। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि 9 बजे या 10 बजे। मैं डेली भी होगा तो देखूंगी। अच्छा। हाँ, बीगुल का मैं आई विल नॉट मिस हर राइटिंग। बीगुल का ड्रामा मिस बीगुल का राइटिंग में। बट मैं ग्रीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उसको एक ऐसे स्लॉट पे लेके आए, हमारे लिए नहीं बट ऑडियंस के लिए भी, कि वो कन्वीनियंट हो लोगों पहले से आपने रोना डाल दिया है मतलब देखने के लिए। नहीं जी, वेंसडे को क्योंकि जिंदो आता है, मुझे इस बात से कतन फर्क नहीं पड़ता 7 बजे आए, 10 बजे आए, 11 बजे आए, बट मल्टीपल एपिसोड देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट पूरी हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह उसको जरूर देखें। ठीक है जी। ऑन दैट नोट ख्वातीनो ज़ात, ये था आज का हॉट रिव्यू। नहीं, अभी तो ब्रेक का वक्त हुआ है, अब हम चलेंगे टाइल ब्रेक की तरफ। और आज जैसे आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, टाइल ब्रेक हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। कहीं जाइएगा मत। जी आमना जी हसन, कौन से ड्रामे से शुरुआत करें? आप जो आप कहें, जैसे आपकी मर्जी। जैसे यार थैंक यू गाइस, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया हमारे रिव्यू को, एग्री भी किया हमारे साथ कि कंफ्यूजन होगी कि सपोर्ट किसको करें, और यू नो। अच्छा हाँ, तो मैंने नहीं देखा इतना फिल्म जी। तो आमना जी हम बात कर लेते हैं, नौरोज की बात कर लेंगे। सवाल नाचे जवाब गुम
नौरोज से शुरू कर सारे लेते हैं। अच्छे इंपॉर्टेंट जी, ड्रामा नौरोज से शुरू कर लेते बताएं, हैं। क्या आपका सो नौरोज में मुझे I found it to be a bit dull on the whole. जो track था ना रश्तीना का पूरा, I found it to be a bit preachy and I found it to be a bit dull. लेकिन जो introduction उन्होंने दी है शायान भाई की, played by Mohsin Ijaz, that I found very refreshing because एक तो ये कि you see somebody who you've always seen in a supporting role, हम अभी भी उनको गुरु में देख रहे हैं, और जनरली उनके नेगेटिव या कोई इस किस्म के हस्बैंड रोल्स होते हैं जिसमें वो कोई ना कोई नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं। यहाँ मुझे बड़ा रिफ्रेशिंग लगा उनका पूरा, और जो पूरा सीक्वेंस था ना कि हाउ ही वाज अ टीवी ड्रामा डायरेक्टर, और उन्होंने जो सीन खींचा कि आई लव यू अच्छा तुम फ्रेश हो अब तो मैं चाय बना के लाती हूँ, ऑब्वियसली इट वाज अ ह्यूज लाइक पोक एट द टिपिकल पाकिस्तानी ड्रामा। आई फाउंड दैट ट्रैक वेरी वेरी गुड, और ये उसका कनेक्शन रश्तीना के साथ अच्छा था, that this is what inspires her to do meaningful videos. वो पार्ट अच्छा था, लेकिन the opening of the entire episode of मलंग बाबा के साथ बैठ के ज़िंदगी की बातें करना, और ये कहना कि जी ज़िंदगी मैंने इतने साल 60 साल तक कोशिश की, फिर मैं जब ना उम्मीद हो गया फिर मैं यहाँ आया, तो तुम अभी से क्यों आ गई हो, जाओ कोशिश करो, and ठीक है, that was fine, but I just found it to be a little like preachy. I think the good thing about नौरोज इज दैट कि अगर आपको कहीं पे लगता है ना कि थोड़ा सा डल हो रहा है या बोरिंग हो रहा है, वहाँ पे आपको वो कोई ऐसा ट्रैक इंट्रोड्यूस करा देते हैं जहाँ पे आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। Sure. रश्तीना के बाद आपने हीरा का ट्रैक हमें इंट्रोड्यूस कराया, हमें अच्छा लगा, हमें लगा हीरा का ट्रैक बहुत ठीक अच्छा है। लगा, हाँ। आपने कारफान खान वाला जो ट्रैक इंट्रोड्यूस हमें कराया, हमें वो बुरा नहीं लगा, मगर इस एपिसोड में अब कारवान खान देखा ही नहीं आपने। देखा नहीं आपने। और ये जो अब आपने शायान वाला ट्रैक इंट्रोड्यूस किया, अगेन आपको उसमें इंटरेस्ट हो जाता है। But he's a hero. I feel that he's going to be Let's see. maybe the guy in Rashtina's Let's life, see. which is really nice to see. I also like the fact that उन्होंने वो भी expose कर दिया रुस्तम को in a very intelligent way. Although I was thinking ये एकदम पहुंच कैसे गई, it was a bit far-fetched. हाँ, yeah. अब जिसको आप डल कह रही है ना, मैं उसको समझता हूँ कि that was bad execution. Yeah. And I'm really disappointed in that because obviously शहजाद कश्मीरी का ड्रामा है, और genuinely हम उनको हमेशा बहुत प्रेज करते हैं उनकी एग्जीक्यूशन को, उनकी डायरेक्शन को लेके, जिस तरह से चीजें स्टोरी अनफोल्ड होती है। तो वो जो पूरी बात थी ना कि रश्तीना 1 सेकंड में वहां पे पहुंच गई, फिर मतलब उसको गन दिखा के उस भाई ने बोला कि हट जाओ, और वो वहां पे वीडियो बनाना शुरू कर दी, वीडियो किसी ने देख ली, उसने अपने किसी रिश्तेदार पुलिस वाले को झटपट भेज भी दी, पुलिस वाला एकदम वहां पे पहुंच भी गया, फिर रुस्तम को अरेस्ट भी कर लिया, रुस्तम ने उससे अपने बंदे से लड़ाई भी कर ली, फिर वो अरेस्ट भी हो गया। इट वाज जस्ट ऑल डन इन अ वेरी rushed and hastily manner, and it just didn't add up. Although I have to say that Mavra's performance once again was delightful, especially जब वो बंदा उसको अटैक करता है और वो जिस तरीके से वो शक्ल बनाती है, वो रो रही होती है और she's struggling, her expressions were again Rashtina and not Mavra, and that is her success in this role. But I was thinking okay, she's going to hit him back because she's been trained for self defense. तो मेरा ख्याल था कि she would put up a bit of a fight, which she didn't. So that ये scenario थोड़ा गन वन भी थी ना उसके पास। गन वन भी थी, but yeah, but she's never seen a gun, so she knows what a gun is. But उस गन से इतना threaten होना, वो प्लस उसका मकसद उस वक्त उससे लड़ना नहीं था, उसको एक्सपोज करना था ना, तो इसलिए उसने वीडियो बनाना शुरू कर दी। हाँ, exactly. लेकिन एक ऑब्वियसली मावरा की एक्टिंग की हम हमेशा तारीफ करते हैं। एक सीन पे देयर वाज अ क्लोज अप मावरा का, शी लुक वेरी प्रिटी इन दैट। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे हम वो चलाएं क्लोज अप। ये जरूरी है कि वो ये भी जरूरी है यार, क्यों ये क्या क्यों नहीं जरूरी होता? ठीक है। क्लोज अप पे बड़ा कम होता है कि एक्टर्स का, मेल या फीमेल एक्टर्स का इतना क्लोज अप हो। शी इज अ यंग एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस एंड धुले हुए मुंह के साथ। हाँ, इट वाजंट लाइक शी डन अ लॉट ऑफ मेकअप और एनीथिंग, तो ये बड़ा एक ऐड करता है, आई थिंक एक फैक्टर। फॉर श्योर। सो मैं आई एंजॉय नौरोज, बट अगेन जो उसका एक इनिशियल एक्साइटमेंट थी कि रश्तीना का पूरी जर्नी एंड हर सेल्फ डिस्कवरी एंड ऑल दैट, आई फील इट्स गेटिंग अ बिट tedious now. I feel that Rashtina's journey is a bit tedious now. I was also thinking कि अब हो गया क्या कहानी में, क्योंकि अभी जितनी किसने बाकी हैं। वो इन्फ्लुएंसर बन जाएगी, रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट टाइप ऑफ इन्फ्लुएंसर। और आई गेस कि वीडियोस उसकी जब निकली हैं अब, और जो डॉन है उसने कहा कि पता तो कराओ ये लड़की कौन है, तो उनको पता चल जाएगा कि लड़की कौन है। So that will be the climax then, that was going to happen. Do you find it odd कि एक लड़की जिसकी ना किसी ने शक्ल देखी थी, ना किसी को सिर्फ उसके एग्जिस्टेंस के बारे में पता था, nothing more than that, वो इस तरह से एक्सपोज हो जाएगी, मतलब सबको पता चल जाएगा कि ये वही लड़की है जिसको कारवान नहीं, ये इन्वेस्टिगेट कराएंगे ये।
नहीं, बट मैं कह रहा हूँ कि व्हाट आर द ऑड्स एंड व्हाट आर द चांसेस ऑफ फाइंडिंग अ गर्ल जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता सिवाय ये कि वो एग्जिस्ट करती है. No chances. But then she's on social media, so I guess everything gets exposed these days. या Sad. मुझे वो चीज़ थोड़ी हमेशा वो करती है कि यार कि जब कारवान खान को फाइनली पता चल जाएगा कि ये रिश्तीना है, तो मतलब मैं वो बिलीवेबल होगा या नहीं होगा. is what I I'm don't know, saying. but it's a small world. Connections निकल आते हैं. I'm willing to give that creative license because obviously story तो इसी तरह wrap होगी ना कि they'll find her. But the fact that they're harping too much about life and existentialism and the reality and the truth and you know the meaning of life. I mean, okay, guys, we get it. We really do get it, but we need to move on from here. There's also the fact कि उसको रोजी भी कमानी है. That is also very important. जैसे वो कहती भी है उसकी दोस्त हिरा that you know तुम्हारे bills हैं ये वो and you know Hira needs to say कि dude you need to pay the rent, you need to share. How are you going to earn if you're not doing any of these campaigns? Documentaries बना के तो तुम्हें पैसे नहीं बनेंगे unless USAID funds you at some point, you know. Which they might. ये मुझे हीरा का कैरेक्टर बहुत पसंद है. बहुत अच्छा And I character think है. मानूर शौकत ने उसको निभाया भी well, बहुत very अच्छे well. बहुत Yeah, अच्छे yeah. तरीके के And साथ she's है. the voice of reason, you know. क्योंकि देखो मुझे ऐसा लगा कि जब वो वहां पे जाते हैं ना उस औरत का घर उसको वापस दिलाते हैं, मुझे लगा शायद वो कैमरा निकाल लेगी और उसको यूज करेगी उस मोमेंट को फॉर लाइक्स, बट शी डजंट डू इट. तो जेन्युइनली वो एक अच्छी इंसान मुझे लगी और वो उसको निभाया भी अच्छे तरीके के साथ है मानूर ने. एनीवे Good है. ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है. नवरोज में आमना जी मूविंग ऑन टू जीवन. जीवन नगर. क्या कहना चाहेंगे आप Oh, Jeevan Nagar. So we see a very human side of Babbar Shah. And obviously, major conversations between Munni and Babbar Shah. And Munni very, very cutely, openly flirting with Babbar Shah. You think Munni is using Babbar Shah? No. जेन्युइन है Yeah, जो yeah, भी yeah. Fondness genuine. fondness Yeah, है. yeah, yeah. No, she's not पक्की using. बात है. हाँ, she's not जब using. उसने वो जमीन वीन ले ली तो मेरे दिमाग में एकदम ख्याल है, मैंने कहा नहीं, उसने अपने ये नाम मैनिपुलेट थोड़ी तो की नहीं है. कर रही कहीं नहीं, उसने मासूम जानवरों के लिए वो जमीन ली है. उसने कहा ना क्यूट है आप बड़े. हाँ, कसमें. हाँ तुझे बड़े क्यूट हो कसमें. नहीं, उसको क्यूट लगते हैं. I think she was bowled over. जब उन्होंने he came and he did the right thing and he's a Robin Hood figure. तो उसका ख्याल था कि पहले ये कोई बदमाश होगा, you know, अनकूद सा. तो वो तो नहीं है Babbar Shah. He's very courteous, he's very respectful. चाय भी अच्छी उसको मिलती है and she's getting that kind of stability. तो जेन्युइन फॉन्ड. हाँ, genuine मुझे लगा genuine fondness है बिल्कुल. यार दोनों ऑब्वियसली सुहेल साहब तो लेजेंड है, उनकी तारीफ में क्या ही बोले बंदा, बट राबिया ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया. Rabia is absolutely stunning. What I love is that, and I was discussing this with a friend, that you know this new flock of women who are not afraid to look beautiful or glamorous, while being progressive, emancipated, and positive characters. Generally, आप जब glamorous लड़की देखते हैं तो वो उसको कोई negative भी दिखाते हैं. Generally जो beautiful woman होती है वो ज़्यादा makeup वाली, उसकी कोई ना कोई केस इन negative. पॉइंट नताशा इन जैम. Case in point, Natasha and Jam. Modern, you know, तो वो आप negative भी दिखाते हैं. But yeah, Rabia Bhatt has always done roles that are glamorous, but good, solid. So I'm very proud of her choice of characters, you know. She's fantastic. वो जो पूरा स्पील देती है जानवरों की, you know, कि जो कौम होती है वो इससे पहचानी जाती है कि how you treat your animals. और जो लोग जानवरों की नहीं करते वो फिर इंसानों की भी नहीं करते होंगे, you know. अच्छा, बीवी का मेंशन करती है तो पहले तो बब्बर शाह उठ के चले जाते हैं. उनको जरा सा वो बुरा लगता है उनको. फिर वो अपोलोजाइज करते हैं वापस आके कि सॉरी मैं उठ के चला गया था जी. तो वो ऑब्वियसली एक मैटर है जी जो उनके दिल के बहुत करीब है, जिसमें वो किसी और को भी. और प्रोमो में हमने देख भी लिया कि अब 11 से 4 बजे नमाज पढ़ते हैं बब्बर शाह साहब. पढ़ते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं उस तस्वीर के साथ जो कि उनकी बीवी थी. The plot thickens, my friend. I have no idea what the hell is happening. Is Babbar Shah dying? I think so. Because Lali has to come in. But would that mean Babbar Shah being injured and then held captive, or would that mean Babbar Shah dying? I don't know. I would like to see a face-off. A face-to-face to Babbar Shah. I would too. I would like to see that. So if he dies, वो तो नहीं होगा. But again, यार, वो जो एक, my God, the man is a genius. वो जो लास्ट सीन है एपिसोड का जिसमें लाली को वो कहते हैं ना कि तू करेगा नहीं तो तुझे मार दूंगा, एंड एकदम ही फ्लिप्स एंड ही गेट्स अप एंड ही सेज कौन है जो बब्बर शाह को मारेगा? तू मारेगा बब्बर शाह को. और एक मुझे भी ना एकदम डर सा लगा. मैं कहा वाओ, दिस सीम्स लाइक एक्चुअली बब्बर शाह. नाउ हियर इज एन एक्टर
that has convinced you that he's two people. And you see, when he becomes Babbar Shah, he actually does the eye lift also like हाँ, Babbar Shah हाँ. at the right places where Babbar Shah would do, Exactly. like eyebrow lift. It's at the same मतलब आप places. कन्विंस हो गए हैं कि ये दो लोग हैं, ये दो एक्टर्स हैं, एक एक्टर नहीं है, आपको एक एक्टर लग ही नहीं रहा. इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग. मैंने वो सीन 2 बार देखा, मुझे इतना अच्छा इतना लगा, अच्छा था वो. इट्स अमेजिंग. बहुत अच्छा था. दूसरी तरफ हमने देखा जी, यार वो तो बेचारा. खजाना सुच्चल याकूत है. हमने जी याकूतों से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है. है तो नहीं वैसे, लेकिन चले. लेकिन ये मुझे क्योंकि नहीं पता, याकूत वो भी गोल्ड की तरह होता, मतलब याकूत इज व्हाट रूबी. रूबी, हाँ. बट दैट वाज गोल्ड, लाइक द रंग. नहीं बीच में रूबीज भी थे ना, पता नहीं मुझे. जुड़ाव था वो, उसके बीच में रूबीज थे. याकूत मुझे नहीं पता, मैं सबटाइटल्स पढ़ी थी तो दैट मींस इट्स प्योर रूबीज. हाँ, रूबीज आर पिंक, राइट? No, the deeper the ruby, the better the quality. So what color? Rubies are this color? I mean, yeah, deep. Okay. मुझे लगा वो सोना उन्होंने हाथ में कड़ा उठाया हुआ है. कड़ा तो था ही, लेकिन उसके बीच में जो जुड़ा हुआ है. सुचल याकूत है ये, 70 लाख का. ओ एक कड़ा. एंटीक वैल्यू भी है. कह रहे एक नेकलेस का भी लगाया तो वो 1.5 करोड़ का नेकलेस. हाँ जी. मगर आप ये देखिए, इंटरेस्टिंग चीज जो थी कि हर बंदा इज ट्राइंग टू ले क्लेम्स ऑन इट कि मैंने ये किया, उसके साथ मैंने ये किया. मेरा दोस्त था, मैं उसको ढाबे पे खिलाता था, वो उसका था, मैं तो गप्पे मारता था. यार वो जो क्या नाम है, नाम पारफीक. अशफाक. हाँ. अशफाक है ना फोन वाला, क्या नाम है? शफीक. पारफीक. हाँ. पारफीक जो है ना, पहले अंकल हाँ. अब भाईजन, और बेटियों को देख के बेटा कैसे हो, हाँ. जिनसे शादी करना चाह रहा था. हाँ. यार एंड ही डन सच अ फैंटास्टिक जॉब, दैट एक्टर. यार एब्सोल्युटली यार बहुत एंजॉयबल था वो. मैं हंसना शुरू हो गया. मैंने कहा यार अभी ये हनीफ कबाड़ियों को अंकल हनीफ कहना शुरू कर दिया था जब शादी करने लगा. आप कह रहे दोनों भाई मिलके बिजनेस करेंगे. वही है ना कि इंसान कैसे बदलता है अकॉर्डिंग टू इमाम साहब कह रहे हैं जी मदरसा हमने बनाना है. वो कह रहा है जी मेरा बेटा रियल एस्टेट का, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी हो, कुछ हो, तो सब आ गए. और फिर एंड में कहते हैं अच्छा ये वाली बात के फकीरा का के निकला है, तो ये कैसे पता चली ये बात? क्या? क्योंकि लड़की तो पहले ये कह रही है कि ये मेरी माँ के जेवरात हैं. नहीं तो बता दिया ना हनीफ कबाड़िया ने. हनीफ कबाड़ी ने खुद ही बता दिया. अच्छा आदमी हनीफ कबाड़ी बेचारा, या ले ना ले उससे ये सारा. नहीं, वो कह रहा है ना कि बब्बर शाह ने बोला था कि जो निकलेगा वो मेरा जो होगा. निकला. ये तो बब्बर शाह से अमीर हो जाएगा. वैसे मैंने सोचा इस चीज पे कि डज ही लाइक legit like now own these things, and actually no. Why not? Well, they need to go to the State Department in a good country, not in Pakistan. In a good country, I mean by जहाँ आपकी गवर्नमेंट जो है वो इतनी हो, वो आपको 10% दे दें फिर उसका. आपको वो नहीं 10% ना दें, आपको कोई नाम दें, but anywhere else in the civilized world, something like this is like national heritage. It would go to a treasury or something. No, but अगर बाहर के मुल्कों में अगर आपकी प्रॉपर्टी में से कोई चीज निकलती है तो फिर क्या होता है? मुझे नहीं पता उसकी क्या रूलिंग होती है. I don't know, but this is heritage. वो कह रहे हैं कि नवाबों के ज़माने का है, पुराना ज़ेवर है. हाँ, तस्वीरें भी तो वो निकली हैं नवाबों की सारी. Exactly. ओह नहीं, मैं समझता हूँ कि हनीफ, लेकिन हनीफ कबाड़ी को मैं चाहती हूँ डिजर्व करता है यार वो हनीफ कबाड़ी. बच्ची उसकी बड़ी बेवकूफ सी लेगी सारा ज़ेवर. अब वो ये भी, अब वो लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई हम सब आपस में बांट लेते हैं. हाँ जी, क्यों भाई? हाँ जी, क्यों बांटे भाई? क्यों भाई? नहीं बांटेंगे हम यार. जस्टिस फॉर हनीफ कबाड़िया. मैं ही समझता हूँ कि हनीफ कबाड़िया का इस पे कंप्लीट ओनरशिप और राइट है. बस ठीक है, हनीफ कबाड़िया को मिलना चाहिए. एक बड़ा खूबसूरत डायलॉग था बिफोर वी रैप अप जीवन अगर, जब वो आखिरी कॉन्वर्सेशन जो मुन्नी और बब्बर शाह के बीच में हो रही होती है, वो कहते हैं आप गम बांट लें, गम हल्का हो जाएगा. तो वो कहता है गम जो है ना वो औलाद की तरह होता है, बांटा नहीं जा सकता और इसको पालना पड़ता है. पाला इंसान पालता है इसको. बड़ा अच्छा डायलॉग था, वाज वेरी गुड. वो कहती है ना कि औलाद, हाँ एग्जैक्टली, बांट भी सकते हैं. वो तैयार है, मुन्नी तैयार है. मुन्नी बदनाम नहीं हुई. मुन्नी तैयार हुई डार्लिंग तेरे, बब्बर तेरे लिए. हाँ. ठीक है, अच्छी एपिसोड. अब देखना ये सवाल बुनियादी तौर पे ये है जीवन नगर से रिलेटेड कि क्या बब्बर शाह सरवाइव कर जाएंगे ये जो भी कू होने जा रहा है उनके खिलाफ, इन द सेंस कि वुड ही लिव टू फाइट अनदर डे और वुड ही डाई? दैट इज द क्वेश्चन. कांट वेट टू वॉच द नेक्स्ट एपिसोड. दो फड़का दिया आपने. दो फड़का दिए. वेरी गुड. बेटर. आप किस पे जाना चाहेंगे अब? आप चले जाएं जी. अब आप दो हो गए. फेरी टेल पे आ जाएं. फेरी टेल, माय गुडनेस. My God, why?
Why? बहुत जल्दी आ गए आप फेरी ओके जी फेरी टेल पे आ जाए आप। मैं आप बात करें मैं फेरी टेल पे ये बात करूंगी again like every I feel our reviews are really repetitive because I say this every week that we watch the episode with a smile. I was admiring how pretty Seher looked as a bride and how nice her outfit was and how delightful her lip color was. And I guess this is what people are because when you see a fairy tale, you're looking at the princess and you want to wear clothes like her and have hair like her and all of that. So she does inspire that in people that she looks pretty and people would want to be like. I can see young girls wanting to be like her. तो वो बहुत delightful था सारा. Again, Hassan, situational hai, nothing deep or anything, but enjoyable a lot. I mean, the way Farjad is running when the police wala comes, and police wale uncle जो ने नाम बदल दिया अपना. हाँ किसी ने पॉइंट आउट करके जी बताया। मैंने भी देखा था. मैंने देखा पहले उनका नाम मोहसिन था, अब उनका नाम कुछ और मुझे था. नहीं याद है जी तो वो नहीं उन्होंने फ्लैशबैक में दिखाया ना, तो फ्लैशबैक में आपको मुझे कहाँ याद होना था, बट फ्लैशबैक आया तो उसमें था नाम. तो ये नहीं हुआ, किसी ने नहीं पूछा कि फ़ोन किया किसने था. दैट वाज अ बिट डिसअपॉइंटिंग. आई वुड हैव वांटेड कि जो सासू माँ हैं वो पता चलता कि जी उन्होंने फ़ोन किया था, वो नहीं पता चला. फिर ये भी मुझे अनोइंग लगा कि जो आगू जान थी वो साथ चल पड़ी, विच वाज अ बिट टू मच. आई मीन ये नहीं होना चाहिए था. एंड इट वाज वेरी क्यूट द होल. वो होता ना मीन्स टू एन एंड. जी एंड क्या है जी, ये फेरी टेल है. हाँ, ठीक है, फरजाद और उम्मीद के खूबसूरत सीन्स हैं, उनकी हाँ. केमिस्ट्री है, उनका आपस का रोमांस है, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस है, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है, बिल्कुल. ये आपका एंड है. बिल्कुल मुझे प्रॉब्लम है मीन्स के साथ. जी. जिन मीन्स को आप इस्तेमाल करते हैं ना उस एंड तक लेके जाने के लिए, वो मीन्स जो हैं वो बड़े फ्लेकी हैं. है. अब नंबर 1, फरजाद को किस कॉन्टेक्स्ट पे पुलिस पकड़ लेके गई है? नहीं ये तो नहीं, ये तो खैर नहीं, क्या ये तो मतलब absurdity है ना, कॉमेडी ऑफ द absurd है, ये तो absurdity नहीं, है. बट कुछ थोड़ी बहुत तो फ्रॉड रैशनल. किया है ना उसने, फ्रॉड किया है, मगर फ्रॉड नहीं बनता ना, 2 शादियां भी कर रहा है तो फ्रॉड कैसे बनता है? हाँ. मतलब ये एक मेरी बड़ी बेसिक एक बात है कि हाँ. आप उसको उठा के ये सारा मजीद इसके जवाब आपको दे सकेंगी जो राइटर हैं. मेरे प्रॉब्लम्स राइटर के साथ हैं, not with the actors because they've created नो, the एक्टर्स से तो मेरा भी कोई प्रॉब्लम they've नहीं. created magic and नहीं, all of them, not just मैं these तो two. ये बात करूं, बट सारा मजीद एक राइटर है, जी. देन अली हसन एक डायरेक्टर है, जी. और एक प्रोड्यूसर्स भी हैं, एमडी प्रोडक्शन और एक चैनल है. जी. तो किसी ने ये नहीं सोचा यार कि ये जो हम सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, कोई तो लॉजिक बना है कहीं. कोई बेसिक लेवल पे कोई ये बुलवा दें बात कि यार हम इसको इस कॉन्टेक्स्ट प्रीटेक्स्ट पे उठा के लेके जा और रहे हैं. कर सकते थे, आप कुछ सोच लेते यार. एग्जैक्टली कुछ भी कर सकते थे. मतलब है कि जस्ट बिकॉज आपने उम्मीद और फरजाद को उसी जेल में दिखाना है, एक वो करना है, उनका वो मोमेंट चाहिए हमें, विच इज ग्रेट. बहुत मजा आया वो मोमेंट देख के, बट अगेन द मीन्स टू दैट मोमेंट फ्लॉड. एग्रीड. अब वो बैठा हुआ भी है पुलिस की मोबाइल में, गाड़ी में, सब कुछ. मुझे वो अजीब लग रहा था सीन, इसलिए भी लग रहा था यार ये हमारा हीरो है, हमारा प्रिंस चार्मिंग है. अगर इसको आपने पुलिस की वैन में लेके जाना ही है तो कोई बड़ी बात की वजह से तो लेके जाएं. कोई ऐसी बात पे लेके जाएं कि बंदा बोले कि यार मैं उसको ह्यूमरस ही फाइंड करूं, मैं उसको फनी फाइंड करूं, मैं एंटरटेनिंग फाइंड करूं उसको. कोई मतलब आप बोले यार कि शुगल में वो बैठ गए. हाँ, वो या आप ये दिखा दें कि पुलिस वाले अंकल जो हैं उनको कोई बायस है उनके खिलाफ, को विक्टिमाइज कुछ कर रहे हैं है या कुछ उनको मतलब व्हाट वाज द रीजन टू पुट हिम इन द the पुलिस jail, कार? yeah, या व्हाई अरेस्ट हिम फॉर व्हाट? एंड देन व्हाई अरेस्ट द ब्राइड? मिलने आती उसको भी डाल दो अंदर. तो मतलब कुछ भी चलेगा यही है कि कुछ भी चला लो. हाँ, कुछ नहीं चलाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. देयर हैज टू बी अ मेथड टू द मैडनेस. आई एग्री विद यू. ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सीन उनकी रुखसती का, बड़ा जी. खूबसूरत सीन. जी. बाप की और बेटी की पूरी कॉन्वर्सेशन, जिस तरह से वो सारे घर वालों से मिली है. बट देन अगेन अभी आपने देखा फरजाद जेल में आया हुआ है, पूरा खानदान वहां पे आया है, उसका कुल्ला कोई लेके आया था हाँ, साथ, फिर exactly. उसकी शॉल को साथ लेके आया है, जी. कुरान पाक चले पुलिस स्टेशन में हो सकता है हो. अगेन आई मीन इट्स जस्ट ये जो चीजें ना ये मजा खराब कर देती हैं. जैसे आओ जान गई अब साथ में, मजा खराब कर दिया ना. आगू जान ने मजा खराब किया, मजा खराब कर बिल्कुल. दिया. और बीच-बीच इवन में. जब वो निकल रहे थे बाहर, राघु जान सामने खड़ी हुई कि मैं पहरा दूंगी बाहर मत जाओ, वो भी मजा खराब किया. हाँ. मतलब है कि उनकी एक फेरी टेल कपल है, उनकी वेडिंग नाइट पे आगू जान को नहीं होना चाहिए था पार्ट ऑफ इट, यू नो. It was just I felt it was a spanner in the work. But moving on to the good things Yeah. that I really enjoyed हाँ. and that I really liked. Number 1, वो जब आता है कमरे में तो वो सो रही होती है. बड़ी क्यूट है यार. Oh, by the way, ये तेरे बिन वाला कमरा है?
ये तो वो लग रहा था, घर तो वो नहीं था, है ना? हाँ, कमरा वही लग रहा था ना, लग रहा ये था, वही वाला कमरा लग रहा लग था, रहा था, मुरसिम और अपनी मीरब वाला लग रहा था, मुझे, क्योंकि वो जब बाहर भी वो आते हैं, हाँ, वो भी आऊ जान भी जब बाहर नहीं, खड़ी, बाहर वो नहीं लग रहा था, बाहर जब आऊ जान खड़ी होती हैं और हाँ, दरवाजा खुलता है, आपको लगा यार, आप सब दोनों ड्रामे आई एम श्योर देख रहे होंगे, तो बताइएगा ये वही रूम था या नहीं था? मुझे लग रहा था ये वही रूम है, बट एनीवे वो क्यूट सीन था। फिर वो उसको कहता है मुंह दिखाई देनी है, कहते घूंघट तो लेके बैठोगे, वो तो वो कहती है कि छोड़ो मुझे नींद आ रही है, कहते मुंह दिखाई कैसे दूंगा, एकदम उसकी आंखें खुलती हैं, हाँ, फिर कि वो अच्छा घूंघट ठीक लेके है, बैठ जाती है, हाँ, वो कहता है नहीं बाहर लेके चलना है, फिर वो लॉन से खिड़की से निकल के और वो लेके जाता है चाय के ढाबे पे, दोनों बैठ के जो कॉन्वर्सेशन करते हैं, दैट वाज रियली क्यूट। really cute. और फाइनली And they have a conversation about, she talks about her mother and how her father raised her. He talks about his father. So बड़ा अच्छा था जो ये। बॉन्डिंग उनकी दिखाई कि हाँ, अब ये वो वाली बॉन्डिंग भी इनकी दोस्तों ये वाली बहुत अच्छा था, ये बॉन्डिंग बहुत बहुत अच्छा अच्छी है। था। एंड देन फाइनली The hug. जब वो उसको बताता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए हाँ। कैफे खोला है, और वो जो हग था, और पहले तो वो कहती है कि उसको यकीन नहीं आता, और जिस तरीके से वो फंबल करती है, वो कहती है ढाबा मतलब है कि and then she gets up and hugs him. Very nice. it is important to show married Yes, couples yes, like this, Yes. to present them in love, yes. being supportive of each other, हाँ, being there for each other, respecting each other's wishes and Absolutely. desires, yeah. and acknowledging each other's wishes. It's important यार, and सिर्फ ये बात है ना, ये फेरी टेल को बचा जाती है। But can I say something that's going to be very unpopular amongst people? What? So that hug was really cute. जहाँ तक सहर का part था. I mean, the way she went and she hugged him, and it was like, thank you. You've given me that importance and that respect and that trust that you've given me what I really wanted, and it's liberating कि तुमने मुझे ढाबा जो मेरा ख्वाब था वो पूरा किया. उसका जो reaction होता है ना, मुझे लगा था वो, guys, don't kill me for this. I felt it was a bit brotherly. He kind of says कि अच्छा बस अब ज़्यादा emotional हो रही हो. I mean, I would think that On that moment, I shall watch the hug again. I think I need to as well. अच्छा बस ज्यादा जज्बाती नहीं होना, चले अब। Now that you mention it, It does, right? now that you mention, Because you see, he says कि अच्छा बस ज़्यादा जज्बाती अच्छा नहीं. अच्छा अब अच्छा ज्यादा बस मेरा बच्चा. अब ज्यादा जज्बाती मेरा नहीं। बच्चा ज़्यादा जज्बाती नहीं. जिस तरीके से वो सर पे उसको पैट करता है ना, that's a very like a बड़ा भाई doing it to the younger, like a As opposed to, हाँ. there was a very cutesy moment between Haya and Sameer, जहाँ पे she touches his face हाँ. and वो उसमें मुझे नजर आया, पहली बार मैंने देखा कि हाँ. वो यार ये कपल में भी है, दम हम इसको है, हाँ. हम इसको रूम नहीं दे रहे, हाँ. इनमें अच्छा खासा दम है, हाँ, हाँ. और इन द स्कीम ऑफ थिंग्स उन पे इतनी स्पॉटलाइट नहीं आती, बट वहां पे भी केमिस्ट्री है। यहाँ पे, and I feel the director is responsible for this. I felt that there should have not been a dialogue. He should have touched his face rather. He should have touched her face or wiped a tear, and they needed to be only the fairy tale music and not this dialogue कि अच्छा बस ज़्यादा जज्बाती नहीं हो, अच्छा कम चलो हाँ, खाली म्यूजिक इसकी जरूरत नहीं थी। यहाँ पे सीन रोक देते, and it would have left it to our नहीं imaginations. वो उसको पीछे वो दोनों पीछे होते, वो हाथ पकड़ के फिर लेके जाता उसको ना साथ। दिखाते यार जाते हुए, नहीं वो जाते हुए तो सही दिखाया, let them have a moment, let them have a moment and let दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखों में आंखें देखते, but there should have been a bit of romance as opposed to protective kind of a funny comic, emotion. यही प्रॉब्लम आ जाती है ना फेरी टेल हाँ. में बीच में, यही चीजें हैं ना, ये लैप्सेस It was a brotherly hug. I'm sorry. नो व्हेन आई सॉ इट नाउ, हाँ. पहले मैंने नहीं उसको इतना हाँ. उस नजर से देखा, वो जो उसने किया ना, अच्छा हाँ, बस चलो बस सब ज्यादा जज्बाती नहीं होते, अच्छा चलो, वो नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगा। वो नहीं उसको कहना चाहिए था, क्यों ना हो जज्बाती वो। हाँ, इतनी दूसरा- और वेडिंग नाइट पे मियाँ आपका हाँ, आपके exactly. वो पूरा कर दे ख्वाब। Yeah. और माइंड यू जब उम्मीद चल के आई है, शी वाज टीरी आईड, उसकी आंखों No, में she पानी was था। fine. She was fine. I mean, she went and she gave तो him वही a मैं hug. कह रहा हूँ ना, उसके लिए एक हाँ. बड़ी इमोशनल मोमेंट थी, और उसने अपने हस्बैंड को embrace किया है in Exactly. that moment to appreciate him Exactly. and to show her, और उम्मीद इतना प्यार नहीं दिखाती। ऊपर से, can I say another thing? What? So I was also thinking that entire lockup scene. Dude, you just got married. You're in a lockup alone, the both of you. You can be happier than you are. But they're also Umeed and Farjad ना। But they're also me. They're also Umeed and हाँ. Farjad, तो वो तो मतलब हाँ, but उम्मीद fairy- shall be Umeed and देखें, Farjad fairy will tale be में भी कहीं ना कहीं भी तो people stop being themselves and just be in love, this was that moment. But it became This was that became brotherly. No, it was fine from Umeed's side. Yeah, It was a great build up. yeah. But you're right. sir.
अच्छा पॉइंट I'm आपने sorry. नहीं अच्छा पॉइंट रेज किया आपने Yeah. यार ये बात नहीं है कोई सेक्रेट काउ थोड़ी हो जाती है कोई चीज यार exactly. जैसे लोग वो कह रहे हैं काबली पुलाव हम उस पर भी आएंगे वो नहीं एक ट्रैक है यार हमें नहीं पसंद आया मुझे नहीं आया अगर मेरा किसी चीज पे है गफ्फार वाला जो ट्रैक है राइट उस पे आएंगे हाँ तो वो होगा ठीक है यार अगर हाँ कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप बिल्कुल अंधे हो जाएं नहीं यार आप ठीक है आप आपने फेरी टेल दी है इट्स सपोज्ड टू बी एन इनोसेंट लव स्टोरी बिटवीन टू पीपल हु आर पोलर ऑपोजिट्स this is what every fairy tale is and it's like the union of two unexpected people Yeah. which is fine and it's great and it's light-hearted and it's fun and the performances are great they have chemistry but there needs to be a little bit of passion innocently I'm not saying go into Meera bin Muttasim territory I'm not saying go into Tere bin Tere but it needs to be innocent passion it can't be platonic right now I just felt that their entire wedding night and I'm not trying to be I'm not saying that there should have been passion or nahi it was borderline platonic ये नहीं होना चाहिए था नहीं मुझे ये देख के फीलिंग नहीं होनी चाहिए थी कि यार ये प्लेटोनिक हो रहा है नहीं बहुत ये बड़ी इम्पोर्टेंट एक कॉन्वर्सेशन है इन द स्कीम ऑफ थिंग्स कि आप जितने बड़े रोमांसेस देखें जो आइकॉनिक ऑन स्क्रीन कपल्स हैं फवाद मेहरा वाला वो सीन हमें अभी तक हम सफर का याद है एब्सोल्युटली फवाद सनम वाला हमें एब्सोल्युटली याद है उनके मोमेंट्स फिर oh अगर my आप God, फवाद एंड सनम बलोच इन दास्तान आपको याद है आपको याद उनकी तो खैर वो एक डिफरेंट एक जॉनरा था बट मुर्सिम मीरब के हमें एब्सोल्युटली हमें याद है सो वही मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि फेरी टेल को आपका फोकस ज्यादा इस तरफ है कि यार उसको कॉमिकल बना दो गोइंग बैक टू द फर्स्ट सीक्वेंस ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीक्स एपिसोड मतलब इट्स ऑल अबाउट लाइक कॉमेडी ऑफ एरर सिचुएशनल कॉमेडी विच इज ग्रेट वो होना चाहिए बट आप उसको क्योंकि आपके पास एक इतना जबरदस्त ऑन स्क्रीन ऑलमोस्ट आइकॉनिक ऑन स्क्रीन कपल आपको मिला है उसको इस तरह से वो ना करें वेस्ट ना करें they're not going to be immortalized by being the fun couple हाँ they will be immortalized by being the passionate in love couple और इसीलिए हमने तब भी कंप्लेन की थी कि आप उम्मीद को बहुत ज्यादा उस स्लाइड में नहीं अभी उम्मीद ठीक थी बिल्कुल अब ठीक थी अब बिल्कुल इन 2 एपिसोड में उम्मीद बिल्कुल ठीक थी उसने कहा उसने मुझे बचाया था मैं जाऊंगी उसके पास वो भी आप कह सकते हैं कि वो एब्सर्डिटी थी कि भाई सबने उसको अकेले जाने दिया बाकी जो कजन्स कजन्स पता नहीं चला वो दीवार टाप के चली गई होगी वो नहीं वो तो चली गई होगी बट इन तीनों में से कोई साथ क्यों नहीं गया उसके वो तो खैर एक सीन था जिसमें वो कहती है वो जो लड़की आई हुई है पाशा साहब कहते हैं उसको छोटे भाई को कि तुम मिलाल पाशा तुम सबका ख्याल रखना वो जाते हैं वो बच्ची पीछे कहती है मैं जा रही हूँ साथ में और फिर सब कहते हैं अच्छा हम भी साथ में जा रहे हैं तो वो इस तरह की वही वाली बात है ना बिकॉज इट्स अ फेरी टेल तो कुछ भी हम कर लेंगे अब्सर्डिटी हम कोई भी दिखा में ऐसा नहीं होता था कि कुछ भी नहीं होता था ड्रामे की बात कर क्योंकि ये फेरी टेल ड्रामा है तो इसमें हम मतलब पीपल विल टेक ऑन एक्सेप्ट एनीथिंग आज हम ये लिख देंगे आज हम यूं कर देंगे बस पीपल विल एक्सेप्ट इट बिकॉज ऑफ उम्मीद एंड फरजाद बट मेरी रिक्वेस्ट है फेरी टेल के मेकर्स के साथ कि एक बड़ा आइकॉनिक कपल आपने दे दिया है जैसे तैसे करके चले कॉन्ग्रेचुलेशन जैसे भी बना दिया बन गया उसको जाया मत करे इतनी फ्रिवलस किस्म की राइटिंग से और फ्रिवलस किस्म के मोमेंट से थोड़ी सी सोच डाल दें अगर कुछ सीक्वेंसेस में थोड़ी सी सोच अगर डाल के इसको अच्छे तरीके के साथ आप दिखा दें तो इसमें क्या बुरा होगा फेरी टेल की दुनिया में सब चलता है नहीं चलना चाहिए एवरीथिंग वर्क्स मेरे ख्याल में ठीक है आई एम फाइन विद एवरीथिंग वर्किंग एज लॉन्ग एज इट डजंट बिकम अनोइंग वो सुबह सुबह चला जाता है हाँ जी अपने वलीमे के दिन दफ्तर ये भी देखिए ना एब्सर्डिटी की एक और थी कि वो कह रही सुबह उठ के वलीमे पे कह रही कि मुझे बीच में वलीमा चाहिए फेरी टेल है फेरी टेल है नहीं हर चीज का जवाब यही है एसेंशियली हाँ ये चलता है बट इसको उन्होंने इस तरह से किया विच इज गुड कि चलो एक डायलॉग आपने डाला और यही मैं कह रहा हूँ कि पुलिस वाले के मुंह से भी कुछ फुटवा देते हैं ऐसा बट उम्मीद कहती है ना कि आई एम सो लकी कि मेरा जो मियाँ है वो मेरी जितनी भी अजीब ख्वाहिशें हों उनको चुटकी बजाते में पूरा कर देता है तो ठीक है शी नोज के यार कि ये एक अनरियलिस्टिक हाँ कि ये लास्ट अनरियलिस्टिक एक बात है और हमें पता भी नहीं है कि उसने अभी टेक्स्ट करके क्या बोला है यू नो तो विल फाइंड आउट इन नेक्स्ट वीक्स एपिसोड कि वो है क्या बट आई थिंक उतना ठीक है उतना उम्मीद और फरजाद के बीच में जो आप लिबर्टीज लेते हैं ना फेरी टेल वाली वो ठीक है बट आपको समहाउ उस कैरेक्टर से हट के जो बाकी के ट्रैक्स हैं उसमें फिर उसको बैलेंस करना होगा बाय शोइंग मोर लॉजिक एंड सेंसिबिलिटी देयर व्हिच इज इक्वली मिसिंग देयर आल्सो व्हिच इज व्हाट आई फील यू नो pulls down fairy tale
बड़ा यार जबरदस्त आपने क्रिटिक किया है। बहुत शुक्रिया। बहुत मैं कहती हूँ समथिंग इस जगह में कुछ ये है कुछ ये है। फिजा में कुछ मैं है। आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन ऐसी हम करीब बैठे हुए ना आज। राइट जी। जी मूविंग ऑन टू आमना जी। जी फेरी टेल का दूसरा जन्नत से। रुख जन्नत से आगे। अंदर कुछ ते बाहर कुछ दुनिया दे यारों तो खैर दूसरा रुख क्यों? लव का दूसरा पहलू। चोरी चोर चोरी एग्जैक्टली। यार ये क्या इशू? बहुत जल्दी जो थी तबस्सुम शी फेल फ्रॉम ग्रेस एंड इतनी इंटेलिजेंट होती कि डॉलर नीचे नहीं करती। उसको पता है कि वो तो सामने मगर पड़े फिर हैं। उसने कैलकुलेटेड चोरियां की हैं। उसने सोचा कि ये कहती कि मैं तो 2 दफ़ा एक जोड़ा नहीं पहनती। इसने कहा ये दुपट्टा दोबारा पहनना है, इतना महंगा दुपट्टा घर ले जाती है। कपड़े भी कई ले गई है, बच्चों के खिलौने, बच्चों की चीज़ें, बोतल उठा के ले गई। उठा के ले गई, बेन 10 की बोतल ले गई। और क्या आप किस स्लाइड में देख रही हैं अब तबस्सुम को? नो शी इज सुपर एम्बिशियस लाइक नेगेटिवली सो। एक और थॉट मुझे हिट की इस बार। आपको पता है मुझे तो चीजें हिट कर आप जाती हैं। नहाते में तो नहीं की? नहीं नहाते हुए नहीं की, ठीक देखते है। हुए की। मुझे ये लगा कि जन्नत की भी तो कोई बैक स्टोरी होगी ना। जन्नत हमेशा से तो है ना। हाँ तो क्या तबस्सुम जन्नत की बैक स्टोरी है? समझिए आप बात। नहीं ओ खांसी आ गई आपको। ओह ओह लग गया इस बात से। ओह नहीं। क्यों? नहीं बिकॉज जो फ्लैशबैक्स आपने देखे हैं जन्नत की जो वालदा मैं है वो हाँ वो ठीक है। आई मीन देयर मिडिल क्लास पीपल, देयर नॉट रिच, बट ऐसी नहीं है जो वो हालात नहीं थे जो इन टर्म्स ऑफ बोथ बीइंग एम्बिशियस। जन्नत का भी एक लव इंटरेस्ट था। या बट जिस तरीके से तबस्सुम जिस लेवल ऑफ पॉवर्टी से राइज कर रही है वो जन्नत का वो नहीं था। मैं एम्बिशन की बात कर रहा हूँ खाली, मैं मींस की नहीं बात कर रहा। जन्नत का circumstances भी तो देखनी मींस पड़ेंगी टू हर राइज एंड तबस्सुम्स मींस टू हर राइज, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ दोनों की पर्सनालिटीज की बात कर रहा हूँ। हो सकता है which is मैंने एक why पैरेलल ड्रॉ किया दोनों आपने शायद सही किया which is why she recognizes it. No, I just feel that व्हिच it's इज व्हाई शी सेज कि मेरी तरह मत बनना, मत बनना। व्हिच इज व्हाई शी फील्स कनेक्टेड टू तबस्सुम। मे बी वो जब देखती है कि तबस्सुम का फियांसे उससे इतना प्यार करता है, मे बी शी सीज हम जो जिसको समझ रहे हैं कि उसकी लाइकनेस फॉर फारूक या अप्रिसिएशन फॉर फारूक है, मे बी शी इज सीइंग तबस्सुम फारूक Numan. Maybe she's seeing Numan in Farooq. Okay, what Numan was at one point in time, and what Numan is not now. I don't think so. Maybe Farooq is a past version of Numan. No, I don't think so because फारूक मुझे लग रहा है कि शुरू से ही opportunist और greedy था। Numan, sorry, not फारूक। नहीं, I don't think so. Maybe the ambition is the same. मुझे लेकिन ये ख्याल आया कि is Jannat now going to is Tabassum going to cut down Jannat as well? Because you see, वो कहते हैं ना कि never meet your idols because you know them when you see them up close, you see them as real people and not as stars anymore. तो वो जब रियलिटी देख रही है और जब वो उस पर बरसेगी, अब जब बरसेगी उसको शक हो गया उस पर ये चीज़ें उसकी गायब हो रही हैं, तो तबस्सुम भी फ्लिप कर सकती है क्योंकि जिस जुनूनी हद तक वो उसकी पूजा एक किस्म की करती थी ना कि ओ माय गॉड शी वाज रेवरेंस थी कंप्लीट, वो अगर फ्लिप करेगी तो वो क्या करेगी? शी मे सैबोटाज जन्नत। वो भी कहानियां लिखी गई हैं, वो भी हमने देखा है कि वो सैबोटाज बट वो फ्लिप करेगी या नहीं ये भी एक सवाल है क्योंकि जन्नत के बगैर तो कुछ तबस्सुम कुछ भी नहीं है। अभी नहीं है तो पहले कुछ बन तो जाए, अचीव तो कर ले। she wants to get there. वो बार-बार she sees herself in her shoes. वो कहती है मैं जन्नत बनूंगी, मेरा भी घर होगा, मेरे भी Also she started referring to herself as Tabassum Mughal, third person में, हाँ, like जन्नत अली खान। नोटिस करते हैं हम ये बातें, ऐसी बात नहीं है भाई। So it's very good story, riveting story, very good मैं तो बहुत पसंद करता हूँ। very good writing and very good performances. I am aware that there is a certain section of our audience who is critical of जन्नत से आगे, and which is fine, but also it's not getting the kind of views that the average GOP gets. वो तो एक अलग conversation है, but जो लोग देख रहे हैं उनको वो critical है, वो ये कहते हैं कि यार ऐसा क्यों वैसा क्यों, which is absolutely fine. क्या कहते हैं? मैंने नहीं, I haven't. मैं कुछ देखे comments कुछ देखे हैं, मुझे लोगों ने भेजे, कुछ tweets भी मुझे लोगों ने भेजी, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि I'd urge you to pay more attention to what is being shown, क्या conversation हो रही है, थोड़ा सा जन्नत से आगे को आपको उसको आप सरसरी तौर पे नहीं देख सकते इस ड्रामे को। आप पहले किससे, अगर आप सारे कैरेक्टर्स में
एंगेज्ड हो, उनकी जर्नीज में एंगेज्ड हो, तो शायद वो आपको ज़्यादा बेहतर लगे, मेरा ओपिनियन है। बट फिर भी अगर आपका क्रिटिसिज्म है जन्नत से आगे का, तो फेयर है मेरे ख्याल में। हर एक बंदे का अपना एक जाविया होता है चीज़ों को देखने का, परसीव करने का। बट मैं इसको बहुत इंजॉय बहुत ज़्यादा। और मुझे ये भी, आई लव द फैक्ट दैट ऑल द कैरेक्टर्स हैव सम फ्लॉ और द अदर। ऐसा नहीं कि कोई भी फ्लॉलेस है। फारूक भी फ्लॉलेस नहीं है। फारूक ने जब ये कहा है ना कि मैं शादी के बाद तुम्हें नौकरी नहीं करने, मतलब मैं नहीं चाहता नौकरी करो, क्यों भाई, क्यों? मुझे ये फारूक की बात नहीं अच्छी लगी कि क्यों नहीं नौकरी करने दोगे तुम शादी के बाद। अगर उसका एक एम्बिशन है, वो काम करना चाहती है, और उसने बिल्कुल सही कहा, बातें उसने ये बिल्कुल ठीक की कि अभी तुम कमा नहीं रहे हो 25,000 की नौकरी पे, हम क्या ज़िंदगी शुरू करेंगे। ऊपर से तुम कह रहे हो तुम नौकरी भी नहीं करोगी, तो अब आजकल जो हालात है महंगाई के, यू नीड 2 अर्निंग हैंड्स इन द हाउस। फारूक उसका एम्बिशन किल करना चाहता है। किल करना चाहता है, क्यों? बिकॉज आपने दिखाया ये है, और ये किसी हद तक ठीक भी है। हमने बहुत सक्सेसफुल औरतों से बात की है in my life, you know, and a lot of them say that, you know, as our career was rising, our personal lives were suffering. It's very difficult to balance both things, very difficult. Especially हमारे माशरे में जब औरत पे इतनी जिम्मेदारी डाली जाती है कि घर को देखना, बच्चों को देखना, उनकी तरबियत करना, फैमिली का बैलेंस करना, ये सब औरत पे है। और मर्द जो है वो therefore वो कमाई करेगा, and you should be okay with it. बट जहाँ औरत के कोई ख्वाब हो या एम्बिशन हो, वहाँ उसकी पर्सनल लाइफ स्ट्रगल करती है वो उसमें, और वो सफ़र करती है। यही दिखाया गया ना आपको। जन्नत जो है, शी इज़ नॉट अ बैड पर्सन, कोई भी इसने, बट हर पर्सनल लाइफ, हर एम्बिशन टुक ओवर एंड शी हैज़ सफर्ड बिकॉज ऑफ इट। तो वो बात है। तो बड़ा अच्छी डायकोटमी दिखाई है। इट्स वेरी न्यूआंस्ड। एंड समबडी लाइक फारूक, अब आप क्या कहेंगे? फारूक जो है वो इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है तबस्सुम से। वो जो सीन था मैकडोनल्ड्स वाला, जब वो कहता है बर्गर खाओ और वो बातें कर रही होती है, यार उस बंदे के एक्सप्रेशन आप देखिए। वो जब नवाला खा रहा है, तो नवाला निगलते हुए वो तकलीफ़ में है बाय व्हाट शी सेइंग, और जिस तरह वो उसको डिग्रेड कर रही है, उसका आंखों में आंसू, उसका नवाला हलक से नहीं उतर रहा। दैट्स फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, एंड यू फील फॉर हिम कि यार ये इतना प्यार करने वाला, ये खो देगी इसे। बट देन ही सेज समथिंग लाइक, यू नो, मैं काम नहीं करने दूंगा, एंड यू से कि क्यों नहीं करने दोगे भाई? तो उसमें भी वो है फ्लॉ। सिमिलरली नोमान जो है, ठीक है वो गुनाह कर रहा है, ही इज हैविंग एन अफेयर, उसने चुपके से मंगनी शंगनी की हुई है, और नाउ ही इज गोइंग टू मैनिपुलेट जन्नत, बट ही इज आल्सो सफर्ड, यू नो, बाय जन्नत's hands and being mistreated। वो भी है जो वो कहता है ना कि हमें तो सिर्फ जन्नत चाहिए थी, तुम हाँ, चाहिए थी, तुम चाहिए थी, एग्जैक्टली। ये तुम्हारा अपना, विच इज वाई व्हाट मेड मी थिंक, मैंने वो Maybe, पैरेलल ड्रॉ हाँ, किया कि हाँ। यार के शायद जन्नत वो सो एम्बिशियस Yeah. that she also didn't care कि यार कि here's this man who really loves me Yeah. and whatever he has, because we've seen where Noman comes from, we've Yeah. seen the apartment from where he Exactly, comes from, exactly. so that was not enough for Jannat na. Similarly, that whatever now Yeah. Farooq has, Yeah. it's not enough for Tabassum, And that's fine actually. That's okay. It's just that but not at the cost of relationships. No, Anand. of course not. That's what I was about to say. That's fine for her to be ambitious and to want more, but not the way she's doing it, because she's constantly belittling him. वो constantly उसको degrade कर रही है, उसका फ़ोन नहीं उठा रही, उसको कह रही कि क्या क्या चिपकू आदमी है, you know, उसकी इज्जत खत्म हो गई है उसकी फारूक के लिए। मुझे तो एक सेकंड के लिए ये भी लगा जब फारूक को नौकरी मिली कि शायद ये उस तरफ चला जाए कि फारूक इवेंचुअली बहुत पैसा कमा ले, और नहीं, फिर ये at some point ये ताना देगी उसको कि नौकरी भी तुम्हें मेरी वजह से मिली है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हाँ, था मैं अभी दे एक्सपेक्ट कर रहा देगी। था दे देगी, कि वो कहेगा अब तो मेरी नौकरी भी लग गई है, तो वो कहेगी कि नौकरी का क्या है, मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी लगी है। क्या वो औकात भी है तुम्हारी? 25,000 की तुम्हारी नौकरी 25,000 की तुम्हारी क्या औकात है लगी। वो नौकरी? लाख रुपए की ग्रोसरी, 1.25 लाख की तो ग्रोसरीज कर ली मैडम ने, जन्नत जी ने। तो ये बातें हैं, और बहुत तकलीफ दे बातें हैं ये। अच्छा, और ये भी बड़ा अच्छा दिखाया गया है, और ये बहुत सारे लोगों के लिए आई ओपनर भी है कि आपके घर में बहुत सारे, आपका जो डोमेस्टिक हेल्प होता है, आपके साथ काम करते हैं, ये चीज़ें अफेक्ट होती हैं। ये भी एक सोसाइटी का Of आलमी है ना, course, जब आप खुद of course. खाने ऑर्डर करते हैं एक सर्टेन Absolutely. अमाउंट के, या इतनी Absolutely. शॉपिंग करते हैं जो कि जन्नत की कितने महीनों की तनख्वाह होगी जो वो जाके ग्रोसरीज करके आ जाती है, अभी because कहती है कि उसको मैंने अभी हाथ रोका है तो इसलिए कम आया बिल। कम आया बिल, हाँ, यू नो, कि यार, या ये सोचना। एंड अगेन ये भी एक बड़ा एक 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 ह्यूमन इमोशन ही है ना, कि जब आप खुद तो नहीं ओन करते वो सारी लग्जरी, but you have access to it. बट यू हैव एक्सेस टू ऑल द Of course, लग्जरी। of course. जब उसको याद आता है रात को पानी कूलर से निकाल के पीती है, वो उसको याद है मैं फ्रिज से निकाल के जूस पी रही थी सुबह, यू नो, Yeah. and how a person behaves in those circumstances,
which is why I have a lot of appreciation for all the actors, Absolutely. especially Ramsha. Yes. The way that she's performed Tabassum, Yes, and जो बिल्कुल। जितने shades आप Tabassum के देख रहे हैं, यार this has to be Ramsha's best performance till Shades हैं, date. आपने बिल्कुल सही कहा कि there are so many shades to it कि आपको फिर भी वो बुरी नहीं लग रही. You understand what she's going through. दुपट्टे वाली जो हुई है चीज, ओए होए होए यार वो होए। बड़ा जबरदस्त सीन था जब वो बहन से वो दुपट्टा वापस लेती है. Yeah. रमशा ने आउटडन अच्छा, अब ये अब अजीब बात देखें कि जो उसका गुस्सा है सारा. आउटडन क्या होता है? आउट परफॉर्म किया. आउट परफॉर्म किया रमशा. देखिए, you have to give me credit, मैंने आपको नहीं टोका. जी मुझे, लेकिन यू हैव टू गिव मी क्रेडिट कि मुझे पता था कि मैंने गलत जी बोला. जी. मैं आप ये देखें कि इसकी क्या लॉजिक है कि वो अपना पूरा गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी बिलिटलिंग फारूक पे निकालती है, घर वालों पे नहीं कर रही. वो बड़ा इंपॉर्टेंट सीन था जब वो खाना बनाती है बहन, सब्जी, कि तुम्हारी फेवरेट मैंने बनाई, कैसी बनी है? वो कहती बहुत अच्छी है. और वहाँ बेचारा फारूक बर्गर खिला रहा होता है एंड शी डिसरिगार्ड्स हिम एंड वॉक्स ऑफ. क्योंकि घर पे उसने वो इंप्रेशन देना है कि शी इज द गुड डॉटर एंड शी इज द टेकिंग केयर ऑफ एवरीबडी. जैसे वो अपनी बहन की बच्चों को, वो जो चोरी की उसने बच्चों की चीजें, उसको जरूरत नहीं थी चोरी करने की, बट वो उसने अपनी बहन के बच्चों को दिया. तो ये भी सोचने की बात है. सो कहीं ना कहीं उसका ज़मीर अभी जागा है. नहीं, वो वो ये- सेवियर कॉम्प्लेक्स हो गया उसे. एग्जैक्टली नहीं, तो वो ज़मीर जागा है जो कि वो गिल्ट में कर रही है ये सब कुछ. ये उसको गिल्ट है कि मैं गलत कर रही हूँ, बट वो जस्टिफाई कर रही है कि आई एम डूइंग इट फॉर माय फैमिली. हाँ, कि मैं अपने बिकॉज लिए वो नहीं कहती भी है ना कि वो दे दें या फिर बंदा खुद हाँ। अब हो जाए, मिल जाए उसको, तो वो एक ही बात है. जहाँ हाँ। किसी के पास इतना ज़्यादा है, वो जस्टिफाई कर रही है कि यार इनके पास तो इतना ज़्यादा है, कि अगर अपने ऊपर नहीं खर्च कर रही अपने हो. ऊपर नहीं मैं कर रही, मैंने अपने लिए तो कुछ नहीं लिया. मैंने पॉम पॉम्स उठाए बच्चों के लिए, बच्चों का बैग भी आ जाएगा, बॉटल भी आ जाएगी, बहन के लिए बट्टे आ गए, कपड़े आ गए, जहेज आ गया. और जब अपने लिए- जन्नत ने बोला कि ग्रोसरी का कुछ ले लो, तब उसने भी नहीं नहीं लिया, उसने नहीं लिया. तो वो ही जस्टिफाई कर रही है. शी अंदर से तो गिल्टी होगी कि गलत कर रही है, और है भी. उसका एक्सप्रेशन बताता है कि उसको गिल्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं ज़मीर अंदर जिंदा है जो कि कह रहा है कि कुबरा की परफॉर्मेंस, ओह ब्रिलियंट परफॉर्मेंस कुबरा की, ब्रिलियंट. वो जो सीन था ना जब उसको याद आती है नमाज में पढ़ती हाँ, थी, मुझे हाँ. बड़ा अच्छा लगा. वो अच्छा scene. था वो सीन, बहुत बिल्कुल. खूबसूरत सीन था वो. बिल्कुल. कुबरा ने भी बहुत आउट परफॉर्म किया है Outperformed. अपने आप को. And Kubra, yeah, exactly. Kubra, without any makeup, looked so young and vulnerable. In That that one नमाज scene, वाला नमाज वाला scene भी, flashback? और एक और भी एक दो सीन थे जब नुमान के साथ, and she looks like hurt अच्छा, and जन्नत बेवकूफ नहीं है. जितना नहीं, मर्जी नहीं. टर्मोइल, ट्रॉमा, नहीं, इमोशनल यार, टर्मोइल से नहीं, वो गुजर रही हो, नहीं, शी इज नहीं, अवेयर. she's aware. वो रात को जाती है और वो खोल के देखती है कि बेटा सीन है क्या. है क्या? मेरे एंड शी कपड़े- फाइंड्स आउट कि ना सिर्फ वो दुपट्टा मिसिंग है, सूट भी मिसिंग है कुछ. और उसको पता है, इतनी वो राइज करके गई है ना वहां पे, Of course. वो ये सब देख के गई और है. वो सोचती है फिर कि ये बच्चे कह रहे हैं, तो यार बच्ची इतना झूठ तो नहीं बोलेगी कि उसको क्लिक करनी शुरू होगी चीजें. शी इज गोइंग टू बी विजिलेंट नाउ. हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग. इसीलिए मैंने फिर वो पैरेलल ड्रॉ किया. मैं हाँ, पैरेलल में मैं भी इतनी कन्विंस नहीं हूँ, लेकिन मैं हर एपिसोड में अब सोचती हूँ कि फारूक इज गोइंग टू डंप हर. अब जो शादी की बात हो रही है, मेरा ख्याल था फारूक कहेगा कि माँ अब वो कहीं और निकल गई है, माँ जी आप छोड़ दें, मगर वो कहता नहीं, वो नहीं चाहती. प्यार बहुत ज्यादा बहुत दिखाया ज्यादा, है ना बहुत उसका. ज्यादा प्यार है. करेगा सही, मुझे लगता है dump करेगा यार, करेगा. कर दे भाई फारूक, तू फारूक डंप करो उसे. डंप करो. ब्राइट करो की जगह डंप करो उसे. हाँ, गौहर और तला की भी एक्टिंग यार, बहुत गौर की गौर की एक्टिंग. That last scene, he flips so quickly with the flowers that you actually think कि यार ये such a good guy है यार, फूल लेके आया, but no, हाँ, बहुत वो है. chameleon है Interesting. बिल्कुल. Very very well. I really enjoy जन्नत से आगे. Yeah. बहुत अच्छा drama Very है. complex human emotions. Yes. सबके. Tala also has outperformed. Gauhar also has outperformed. Everybody's outperformed themselves. Fantastic. डायरेक्शन इज सो गुड यार. आपने जो गुर्बत का सीन खींचा है वो हसीब वाकई हसन, yes. गरीब लग रहे हैं. Yes. ऐसा नहीं है कि उनके घर में लैंप्स हैं और गार्डन नहीं, है. इवन ग्रोसरी का जो उसको उन्होंने सुपर स्टोर Grocery दिखाया वो का असल आपने में वो scene थे, दिखाया. कहीं पे शूट किया उन्होंने भाई हाँ, जाके. आपने उनको दिखाया है कि यार वो अमीर हैं, तो वो उनका सीरियल भी इम्पोर्टेड है, उनका जूस भी इम्पोर्टेड है. वो नहीं लोकल चीज़ें खा रहे हैं, उनके मेज़ पे टोस्ट नहीं पड़े हुए. दूसरा वो ब्लर आपने उस तरह से नहीं किया जैसे मैकडॉनल्ड्स, मुझे नहीं पता पार्टनरशिप है या क्या है, बट हम जैसे अक्सर देखते हैं ब्लर हुई हुई थी चीज़ें. KFC में भी उन्होंने दिखाया था पिछली बार, KFC भी बच्चे खा रहे थे, तो मुझे ये अच्छा लगा कि ठीक है हाँ यार. ठीक है, लेकिन ब्लर हुई हुई थी चीज़ें. लेकिन चलो जो भी इतनी है. नहीं थी हुई कि हाँ. बंदा करोला जा रही है, Yeah. करोला का लोगो ब्लर पर कर आपने जो दिया ना कंपैरिजन, कंट्रास्ट, जन्नत का घर और तबस्सुम का घर, कंट्रास्ट आपको नजर आ रहा है. आपको शक नहीं होता कि यार ये भी इतनी बुरी तो नहीं है ना बेचारी कि ये इतना रिएक्ट करे. इट्स वेरी गुड.
थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि गौर से देखें, जन्नत से आगे देखें यार प्लीज देखें, समझें उसको। हाँ। मूविंग ऑन टू फाइनली, फाइनली जी, कुछ रह तो नहीं गया? नहीं नहीं। कुछ रह गया? मैं रज़िया मोहब्बत की गुमशुदा तो- मेरी रह गया। देखा ना, और मोहब्बत गुमशुदा मेरी इंट्रो में भी हमने बात नहीं की। बात मोहब्बत नहीं की जी। जी क्या कहना चाहेगी मोहब्बत गुमशुदा मेरी के I बारे don't में? have much to say. I don't have much to say, but somebody who's very confused has written Mohabbat Gumshuda Meri. A very confused person has written it, and I am getting confused now. I don't like this family. I don't like Zubi's family. अब 9 महीने गुजर गए हैं कम से कम। सब छोड़ दें, हाँ, ये जो दानियाल है मैंने वही कह रही हूँ ना आपको। ये क्या है? एक तो ये कि भाई वो तुम्हारी कजन है, अगर तुम वाकई में उसको अपनी छोटी बहनों और बेटियों की तरह चाहते हो तो फिर तुम इस तरह क्यों एक्ट कर रहे हो? और अगर इतना नहीं वो इन द स्कीम ऑफ थिंग्स मैटर करती कि तुम्हारी वो कजन है तो फिर तुम इतने क्यों दीवाने हुए? वो समझ नहीं आ रही कि एक तरफ मतलब उसको तुमने किसी का कर्जा देना है या किसी को वादा किया हुआ है कि मैं कभी भी इसको आने नहीं दूंगा, नहीं, फिर तो मैंने रोता आप- भी है पीछे। वही ना, एग्जैक्टली ना मतलब इस तरह तो उसका जैसे बाप कि- भी नहीं जूबिया का रोना। जैसे कि जबर किसी ने किया हुआ है उस पे कि तुमने नहीं इसको आने देना, बट वो चाह रहा है कि आए और मजबूर है। क्या है? क्या मजबूरी है भाई? क्या है यार, क्या है? क्या मजबूर? और कौन सी माँ है वहाँ पे यार? ये आप हमेशा कहते हैं, बिल्कुल मैं आपको मैंने बड़ा मैं याद तो किया है। ये थैंक यू हम इसकी बात करें क्योंकि आगे हमने अब रजिया पे जाना है। बट हाँ, कैसे माँ बाप हैं यार ये? किस तरह के माँ बाप हैं? नाना अब्बा मुनव्वर सईद साहब लेजेंडरी हमारे ही इज एक्टर, एक्सीलेंट। वो तो ऑब्वियसली। बट ट्रैक के बारे में क्या कहना ट्रैक चाहिए? बहुत अच्छा है इन द सेंस दैट यू नो अब उन्होंने कनेक्शन, आपने सही कहा था कि वो यहीं पे आएगी और वो थोड़ी भी सी इधर ही रिलीफ आएगा। आपने दी, आपने रिलीफ दी थोड़ी सी, उनका थोड़ा सा गाना आपने सुनना। सस्पेंस भी दिया है कि वो देखता है हाँ, उसकी। मेरा ख्याल था कि इतनी जल्दी टाकरा हो जाए तो इतनी जल्दी तो ना, इतनी जल्दी तो ना कोई हो। गिटार की आवाज गूंजेगी। और कोई यूं फ्लिप मारेगी, हाँ, ऐसे तो नहीं, ना हो। थोड़ा सा टिंग टंग 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 कुछ हो जाता है इन तक। नहीं हुआ। नहीं वाले का। बट मैं कुछ हद तक डिसअपॉइंटेड हूँ मोहब्बत गुमशुदा मेरी में, स्पेशली फैमिली के पूरे ट्रैक को लेके। मेरे ख्याल में इट वाज नॉट नीडेड एट ऑल। और जिस तरह से ये आगे जा रही कहानी, मुझे शक पड़ रहा है कि शायद मैं कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड हो जाऊंगा। जो थी ना उनकी निकाह वाली एपिसोड, आई थिंक दैट वाज द Pinnacle, पिनिकल ऑफ मोहब्बत गुमशुदा मेरी। उसमें परफॉर्मेंसेस, एक्शन, थ्रिल्स, उसके बाद यूं ही जा रहे हो उसके आप। बाद इट्स बीन गोइंग डाउनहिल अनफॉर्चुनेटली। नॉट टू टेक अवे फ्रॉम द परफॉर्मेंसेस, नहीं, एंड वो अनील तो वाज हमने- फैंटास्टिक एंड सो was खुशहाल। कितना तारीफ करें कितनी performance। तारीफ करें, बेचारों को जो स्क्रिप्ट मिला उसी के अंदर वो परफॉर्म कर रहे हैं। और उनके साथ अनफेयर है बहुत, पता है? बहुत अनफेयर है। खुशहाल और दाना दोनों के साथ बहुत अनफेयर है कि यार कि आप उनकी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस को और जो ऑलरेडी वो डिलीवर कर चुके हैं उस सबको रद्दी कर देंगे क्योंकि अब आपको समझ नहीं आ रही कि कहानी को मतलब कहां अब लेके हाँ, देखते हुए मैं ये सोचती हूँ कि यार रुशना को क्या मजबूरी है कि वो इतनी बुलशिट पर, उसकी बहन है यार, उसकी बहन है वो। व्हाई कांट शी टेक अ स्टैंड एंड से कि बस इनफ, बहुत हो गई है, उसको सजा मिल गई है, शी इज बीन अवे फ्रॉम होम फॉर अ ईयर। अच्छा, वहां तक भी ठीक था। मुझे लगा कि चलो इनिशियल एक उसका रिएक्शन था दानियाल का, जब वो आके बच्ची के पास जाता है, बच्ची हाँ। को उठाता है। मैंने कहा चलो ठीक है यार, इतना इन्होंने दिखा दिया, मैं इतना समझ सकता हूँ। बट वो उसके बच्ची को फिर देख के उठा के कहता है मुझे इसमें वो इतनी थी, फिर वो चला जाता है छोड़ के। What the hell was that What यार? kind of an idiot are you, guy? What kind of an idiot has been written? I mean, really. Also because she was your cousin and ठीक है, you live in the same मतलब house मैं and आपको everything. सीरियसली बताऊं, मैं जब दानियाल को देखती हूँ तो मुझे, एंड नॉट टू mention mental illness in a negative or a light way. I'm not making light of it. I really feel that he's on the spectrum. He doesn't seem like a stable person mentally. The way he's behaving, I mean, this is not behavior that you would want to see in your, you know, in a In a character. close family member यार. Close family. Why is he behaving like this? Weird. I know, pal mein tola, pal mein masha, the way he behaves, and then the way he goes and cries, and then the way he rages, and the way he's beaten up a boy. और उसकी बीवी की बहन है, वो अपनी बेटी के साथ भी कनेक्ट नहीं कर रहा। अगर आप मुझे बताते ये कैरेक्टर और आप कहते कि बताओ तुम एक डॉक्टर हो, इसको डायग्नोज करो, तो मैं कहती इसको कोई सीरियस मेंटल इलनेस है। He seems to be on the border of Clinically sane नहीं है. नहीं, he would seem to be on the border of maybe being bipolar or some kind of an imbalance, because he's an imbalanced character. Also, what is his strong bond with Zubia? What is his strong bond with Zubia? कि मत इस एक्सटेंट पे मुझे समझ आता है कि यार छोटी बहनों की तरह रहे हैं, एक घर में रहे हैं, ठीक है, मैं आई अंडरस्टैंड दैट कि उसने बहुत प्यार किया होगा उसको, बट एट द एंड ऑफ द डे कजन ही है ना यार,
मतलब क्या ऐसा क्या बॉन्डिंग उनकी हुई होगी, नहीं कि इतनी क्योंकि कि उनकी वो- उम्र में बहुत फर्क है, इतनी कि वो अपनी बेटी को नहीं एक्नॉलेज कर सक रहा। और ऐसा भी नहीं है कि इतना उम्र में फर्क है कि उसने बाप बन के पाला हो मतलब ज़ूबिया अगर को। अगेन अगर आप मुझे कभी बताएं ये सिचुएशन कि ये जो है एक शख्स है जो अपनी शादी के लिए इतना इमोशनल है, टू हाइट्स ऑफ यू नो इमोशन, कि गुस्सा भी हाइटेंड है और रोना भी हाइटेंड है और जज्बात भी हाइटेंड है, तो मैं कहूँगी यार ही इज गॉट सम बैगेज, There's something amiss about there's this. something amiss, there's something wrong, this is not regular this is not regular behavior, there's something about I it. agree with you. Maybe he had a crush on the girl, you know, other than his own wife. He had some secret crush on Zubia, maybe. I don't know. Yeah, But it there's some- may sound odd, but the character has been written very, very poorly. Very poorly. So you don't know what's and, going and on. the mother again. Oh, the mother is mother the फिर lost cause. father तो उनकी dates नहीं थी तो वो थे फादर तो आए नहीं, तो वही ना, बाप से ज्यादा तो दानियाल बाप है ना। दानियाल ऐसा ही लगता है बाप ज़ूबिया है। या बाप है। मतलब है कि डैडी जी की बेटी हुई है, डैडी जी इज नॉट इन द पिक्चर, डेट्स नहीं थी, इट्स नहीं, इट्स प्लम्मेटिंग गाइस, इट्स बहुत फ्लैट लाइन हिट करने वाला है हाँ, मोहब्बत खराब गुमशुदा में ये। ट्रैक पे चला गया है मोहब्बत गुमशुदा मेरी। All my love to Dananeer and Khushal, all my love, because they have outperformed themselves. आउट परफॉर्म। They have, the word of the day, they have outperformed themselves and they have proven that they can handle a lead, they can deliver. By the way, outdone is also correct. They've outdone themselves. Outdone. They have outdone themselves. They can handle a lead, they can handle emotions, they can handle a range, romance, passion, all of it. The writing is failing them, Yeah. unfortunately. Moving on to जी finally जी रज़िया। कैसा है डर हर ख्वाब तेरा तू पूरा कर क्यों है कैद हंसी पिंजरे पहली किस्त of the series, mini series. मिनी सीरीज जी, रिटन please. एंड डायरेक्टेड बाय मोहसिन अली जी। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पे जुमरात की शब 8 बजे ये शुरू जी। हुई है। 6-7 एपिसोड है जी। फ्रॉम व्हाट आई नो। फर्स्ट इंप्रेशन आमना? First impression ये था कि it was very very fresh. It was I would say an old story, old wine in a new bottle. Exactly. ये story हम देख चुके हैं कि you know a child about क्या कहते हैं उसको, जो बच्चियां मार देते हैं या बच्चियों को करना, victimize दरगोर, करना, जिंदा दरगोर exactly, वो करना। हम देख चुके हैं कहानियाँ. But the way I felt it was executed, the whole method of storytelling, the carnival, and then the लड़की मोटरसाइकिल पे आके और you know डुगडुगी बजा के टाउन क्राई की तरह कहानी बता रही है, the narration, and I feel personally that Myra made all the difference, because here you have Myra Khan playing Myra Khan. Everything she said, I can imagine a Myra Khan seeing all of this, you know, because she does a lot of social work, and this was a Myra Khan telling that story, and I think that's what made the difference. And then of course पूरी जो एग्जीक्यूशन थी उस हर ट्रैक की, वो बहुत ही नफासत से की गई है, लिखा भी बहुत डेलिकेटली गया है, बहुत ही खूबसूरती से, वेल डिटेल्ड कैरेक्टर्स, बट नफासत से उसकी डायरेक्शन हुई है. एंड आई जस्ट लव द कैरेक्टर ऑफ रज़िया. शी इज़ नॉट शोन टू बी अ whimpering little girl. She has emotion, she gets hurt, she's feeling deprived, but she's also a fighter. And she does what she wants to do. बाप ने कहा साइकिल नहीं लेनी, उसने ढक्कन इकट्ठे किए, पूरी रात बैठ के उसने साइकिल जोड़ ली उसने, you know. माँ ने कहा लड़कों से दोस्ती नहीं करते, उसने की लड़के से दोस्ती. And you know she will do what she wants to do and she questions. I love that. I love that she's questioning. But again, going back to Myra, I think she's binding it together so effectively. उसके जो पूरी monologues थे, वो मेले में खड़े होकर जो बोले उसने, जो 3 जो हजरात थे उनके बारे में जो उसने शेरो शायरी की, एक बड़ा बोल्ड डायलॉग भी था। एक बार बड़ा बोल्ड डायलॉग था कि आप सब मर्द हजरात आप अपनी टांगों के बीच में से क्यों सोचते हैं, you know, that was a very very bold dialogue. कब तक टांगों के बीच से देखेगा, सोचेगा, बोलेगा. And it worked because again it's Myra Khan, I felt. Besides everything else आमना, Yeah. बात ये कि मैंने ये क्योंकि एपिसोड देखी रात को कोई 3-1 बजे, तो मैं जब देखी, मैं किस जोन में था मुझे नहीं पता. एक तो ये है कि हम अपने ड्रामों में बतदरीज बहुत बार ट्रैक्स ऐसे देख चुके हैं जहाँ पे फीमेल कैरेक्टर्स को जिस लाइट में दिखाया जाता है, आपको भी बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम. Absolutely. अप अंटिल रिसेंटली पिछले हफ्ते तक मैं बहुत ट्रिगर हुआ 22 कदम वाली बात को जी, लेके. जी. उससे पहले मोहब्बत गुमशुदा मेरी देख के हम बहुत ट्रिगर जी, हुए. जी. फ्रॉड में मुझे वो सीन नहीं भूलता जब मिकाल का किरदार सबा कमर के वो किरदार हाथ को रात पकड़ को के, हाथ पकड़ के बिल्कुल. मुझे इस चीज़ें मेरे दिमाग में हैं. जी. तो
बियॉन्ड द फैक्ट कि ठीक है मायरा इज द नरेटर ऑफ द कहानी या बहुत अच्छी एग्जीक्यूशन थी, एट इट्स कोर वो जो डायलॉग्स थे ना, मुझे एहसास हुआ, हम ये बात कर भी रहे थे कि यार डायलॉग्स आर मिसिंग इन आजकल के ड्रामा। तो जो द डायलॉग्स वो सो गुड, मुझे इतना हिट किए डायलॉग्स, वो मुझे बहुत एक इम्पैक्ट महसूस हुआ। एक डायलॉग था कि बेटियों का तो सदका भी नहीं उतारते, यू नो, मुझे वो लगा जाके यार, आई डोंट नो, मैं जो चीज जिस तरीके के साथ हाईलाइट की जा रही है, उस बच्ची का आके अपनी माँ को कहना कि मेरी बर्थडे कब होती है, कि मेरी तो सेलिब्रेट ही नहीं की कभी बच्ची की, उसका तो केक ही नहीं काटा। बाप आता है पहले दिन अपने बच्चे को उठा के, और बेटी खिलौने से खेल रही थी उसको हटा देता है, कहते जाओ बेटा भाई के खिलौने हैं, मेरा शहजादा, मेरा शहजादा। फिर कहती है साइकिल ले दो, तो कहते हैं गुड़िया ला दूंगा, साइकिल नहीं चलाती बच्चियां, और वो पैर दबा रही है यार, छोटी सी बच्ची 7-8 साल की अपने बाप के। वो मन्नू के साथ उसकी इंटरेक्शन होती है, और मन्नू कहता है कि मेरा तो बाप ही नहीं है और ये नहीं है, कहती मेरा बाप है लेकिन फिर भी मुझे साइकिल नहीं लेके देता। है रे मन्नू, मेरे नहीं मरे फिर भी साइकिल नहीं दिलाते। Essentially मेरा भी नहीं है, that's what कि she's मेरा saying. मेरा हाँ, भी नहीं है essentially that's बाप। what she's saying कि मेरा भी नहीं है। और बाप का आपने बड़ा अच्छा कैरेक्टर दिखाया है कि वो he is not shown to be an outright ogre। ऐसा नहीं कि वो बच्ची को डांट रहा है या कह रहा है कि शट अप, हाँ। कुछ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये तो यार ला दूंगा, ये तो गुड़िया ला दूंगा, हाँ बेटा बेटा करके बेटा जी बेटा बेटा, करके, हाँ एग्जैक्टली, ऐसा भी नहीं दिखाया कि दूसरी एक्सट्रीम आपने दिखा दी है, which is why she's defiant, which is why it's more normal। it's exactly which is why it's palatable also। हाँ, ये जुल्म नहीं कर रहा कि इसको खाना मत दो इसको, या you know। अच्छा वो छोटी सी चीज है कि हर सीन में आप देखते हैं कि माँ ने जो कपड़े पहने बच्ची ने उसी का फ्रॉक, जो डायलॉग भी है हाँ उसी के हाँ बना के दे दिए, हाँ, और वो है, और वो वो है। आप सिर्फ विजुअल देख के आपके दिल को कुछ होता है यार कि यार ये मासूम सी प्यारी सी बच्ची है, और कैसे इसके साथ जाती हो रही है, क्योंकि दादी बेटे की पैदाइश पे लोगों को बांट रही है जोड़े जोड़े बांट रही है, महंगे महंगे जोड़े, ये और वो जोड़े। भी बड़ा पर्टिनेंट था कि लुढ़क गई दादी, तो अगर लड़की हाँ, होती हाँ। तो कहते मनहूस सी खा गई, लड़का था तो ने कहा कि ठीक है वो तो हो जाता। सो मेरे लिए एट इट्स कोर जो कहानी है, जो डायलॉग्स हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम बहुत बार ऐसे ट्रैक्स देख चुके हैं, बहुत बार ऐसी कहानियां देख चुके हैं, बट जिस पैकेजिंग में वो प्रेजेंट की जा रही है वो बहुत हार्ड हिटिंग और इम्पैक्टफुल है। एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी है, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी है, और एग्जीक्यूशन बहुत मैटर करती है, या बहुत मैटर करती है। एंड देन ऑफ कोर्स सोने पे सुहागा, देन यू गेट अ मायरा खान टू एब्सोल्युटली नरेट दैट स्टोरी, तो Yeah. फिर तो नथिंग लाइक इट। एब्सोल्युटली मायरा ने एक्चुअली हमारे उसमें बोला कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरी दैट शी इज टोल्ड। नाइस। तो ये बहुत बड़ी बात है मायरा का, Absolutely. ये बात कहना। जी। तो मायरा, देन मोहिब और मोमल की एक्टिंग है, परफॉर्मेंसेस तो दोनों की बहुत अच्छी है, है, गुड परफॉर्मेंस, दे वेरी गुड परफॉर्मेंस, एब्सोल्युटली। और जो छोटी बच्ची ने जो परफॉर्म किया यार, She is, I feel, what is holding the story together. शी वाज द स्टार ऑफ द एपिसोड यार। Yeah, the narrator is holding the drama together, and this little girl is Razia is holding the story together. परफॉर्म्ड सो So वेल, well. सो वेल, बहुत खूबसूरत। तो जैसे जन्नत से आगे के बारे में हम बात कर रहे थे कि हाँ, अगर आप सतही तौर पे किसी चीज को देखें तो शायद आपको वो इम्पैक्ट महसूस ना हो, उसी तरह रजिया भी सतही तौर पे आप देखेंगे तो आपको यही लगेगा यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो हम देख चुके हैं। ये तो हम देख चुके हैं। थोड़ा सा आपको ज़रूरत है कि आप उसको ज़्यादा अटेंशन टू डिटेल दें। अटेंशन टू डिटेल खाली बनाने वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, कभी कभी देखने वालों की भी होती है। जी, तो सुने क्या कहा जा रहा है, देखें क्या बताया जा रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली समझें कि एब्सोल्युटली। क्या बताया जा रहा है। बिल्कुल। और अगर आप समझेंगे उसको तो फिर आप शायद इस जो एग्जीक्यूशन और जो स्टोरी टेलिंग का प्रोसेस है उसको शायद ज़्यादा एंजॉय करेंगे। जी, कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे रजिया के बारे में? नहीं, आई थिंक इट वाज, मैं बल्कि मोहसिन अली को यार क्रेडिट देना चाहूंगा जिन्होंने लिखे। जी जी बिल्कुल। क्योंकि एक मर्द के लिए आमना जी टिपिकली ये कहना कि यार कि एक लड़की की कहानी है या औरतों की कहानी है, लड़की रजिया सिंबलाइज करती है ना वुमनहुड को या फेमिनिज्म को या द फीमेल जेंडर को। या तो एक मर्द के दिमाग से ये कहानी आना, इस तरह के डायलॉग्स आना, ये बड़ी एक जबरदस्त चीज है यार। जी, तो मैं मोहसिन अली को बड़ा कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अपनी एक्सप्रेस की टीम को भी कॉन्ग्रेचुलेट व्हाई नॉट, करना चाहिए यार, क्यों नहीं, अप्रिशिएट करना क्यों चाहिए। नहीं। नहीं यार, बड़ी अच्छी बात है कि दे आर गोइंग इनटू लाइक न्यू एंड एक्सपेरिमेंटल टेरिटरी। लेकिन आपका हम दोनों गुना, गुरु, एब्सोल्युटली ये सारे जो बिल्कुल, ड्रामे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, रजिया, सॉल
different kind Yeah, of content, yeah. so which is great. For Yes, sure. good job, Good job, Team Express. Express. Well done, proud of you guys. और आपका जो टॉक शो सबसे ऑन दैट नोट आमना जी जी कुछ मैं और हाँ जी मैं अपने सब इंडियन व्यूअर्स को मुबारक देना चाहूंगी दोबारा दोबारा पहले तो मैंने उनका मजाक उड़ाया ना हाँ तो मैं उनको मुबारक देना चाहूंगी कि जी आपको बहुत मुबारक हो आप एशिया कप जीत के और लुकिंग फॉरवर्ड टू द वर्ल्ड कप कमिंग अप सून ड्रेडिंग इट एज वेल बिकॉज हमारे काफी सारे प्लेयर्स जो वी हैं नंबर injured 1 हैं टीम स्टिल नो ऐसा लग नहीं रहा इस वक्त Not नहीं, anymore? नहीं और प्लस हमारे बहुत से प्लेयर्स जो हैं वो अभी अंडरगोइंग इंजरीज हैं तो वी डोंट इवन नो कि व्हाट द फाइनल स्क्वाड इज गोइंग टू लुक लाइक ठीक है there's a lot of speculation around that so I'm a bit nervous but yeah कि of course looking forward to it was really looking forward to India Pakistan final the Asia Cup as well and again I'm अंदर से बड़ी खुश हूँ मैं कि अच्छा हुआ ये इतना बुरा मैच था क्योंकि nothing like India Pakistan match but बड़े मौके आएंगे वर्ल्ड कप में आगे और देखने के तो लेकिन आप लोगों को बहुत मुबारक इंडिया प्लेड दे कंसिस्टेंटली प्लेड वेल ठीक है कंसिस्टेंटली प्लेड वेल दे डिजर्व टू विन मुबारक हो इंडिया को ऑन दैट नोट खातिनों हज़रात आपसे अब इजाज़त चाहेंगे अपना ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा बहुत जल्द हमारी आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी भी लोकेशन पे हो सकती है दैट्स द ब्यूटी ऑफ समथिंग हॉट मैं तो सोचती हूँ अब हॉट बाइट्स हम कहाँ करेंगे हॉट बाइट्स हम उस सोफे पे कर लें पीछे दीवार पे कुछ तब तक लगा लेते हैं ठीक है पेंट तो ये है समथिंग हॉट की ब्यूटी इंशाल्लाह हम लोग आपसे बहुत जल्द मिलेंगे और मिलते ही रहेंगे अपना ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा खुदा हाफिज